कोई क्वेश्चंस होंगे? आप लोगों के अगर कहते हैं कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप मेरे साथ साथ पूछ लेने। मैं तब तक कुछ जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो कहते शेयर करता हूँ। अच्छा, एक तो ये कि जो हमारे फिजिकल मीटअप्स हैं मुल्तान के, लाहौर के, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के और पेशावर के, क्योंकि अभी हमने पेशावर में भी एम्पावर्स की रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई। कहीं किसी का ना माइक ऑन है, इसे ऑफ कर लीजिएगा। फहद A32 आपका माइक ऑन है। आप लोग काइंडली अगर अपने प्रोफाइल नेम्स अपने नाम पे कर लें तो वो अच्छा हो जाएगा, ताकि आप अगर कोई बात करते हैं तो हमें पता हो तो कौन बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमारे फिजिकल मीटअप्स कोरोना की वजह से हमें रोकने पड़ रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है सफ़र रोकना तो नहीं है, सफ़र को हमने कन्वर्ट कर लेना है किसी और साइड में। तो उसका फिर बेहतरीन ऑल्टरनेटिव ये था कि हम अपने वर्चुअल मीटअप्स वगैरह हम स्टार्ट करें, और उसमें बल्कि ज़्यादा इफेक्टिवनेस हो जाएगी। जो लोग उन सिटीज़ के अलावा हैं कि जिन सिटीज़ में फिजिकल मीटअप्स हो रहे थे, वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिजिकल मीटअप्स का ज़्यादा बेनिफिट इस तरीके से हो जाता है कि कुछ लोग ज़रा यानी कि पब्लिकली सामने नहीं आना चाह रहे होते, कुछ चीज़ें खुल के डिस्कस नहीं करना चाह रहे होते, तो वो फिजिकली ऑफिस में जाके वहाँ पे बैठ के जो भी सिटी लीडर होते हैं उनके साथ वहाँ पे बैठ के भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और गाइडेंस वगैरह ले लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि उन्हें जब तक कोई आमने सामने बैठ के फिजिकली कोई चीज़ ना डिस्कस कर रहा हो तो उन्हें तसल्ली नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो फिजिकल ऑफिसर्स और फिजिकल मीटअप्स स्टार्ट किए थे, और ये कंटिन्यूड है। ये जैसे इंशाल्लाह ज़रा कोविड की वेव थोड़ी कम होती है तो इंशाल्लाह दोबारा से हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। टिल दैट पीरियड हम लोग इंशाल्लाह एवरी 2:30 to 4:30 एवरी सैटरडे हम लोग इंशाल्लाह ये वाले मीटअप्स कर रहे होंगे। मोस्टली मैं खुद ही कंडक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह, बट चूँकि हमारे सीनियर सिटी लीडर्स हैं, जैसे अब्दुल हनान भाई हैं लाहौर से, उमैर इजाज़ हैं, और पिंडी इस्लामाबाद से ज़फ़र इफ्तिखार और हाफिज़ आसिफ रज़ा हैं, और पेशावर से अफरा सयाब नियाज़ी इनका फेसबुक प्रोफाइल नेम है अबू मरवान। तो ये अभी सिटी लीडर्स हैं कि ये लोग भी इंशाल्लाह बीच में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, या अगर आपने ड्यूरिंग दीज डेज अगर आपने कोई फिजिकली जाके मिलना है तो आप इनसे अपॉइंटमेंट करके भी जाके मिल सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि भाई हमारी जो मीटअप्स हैं उसके हवाले से। तो अभी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं 30 सेकंड वेट करता हूँ, नहीं तो फिर मैं आगे कुछ और चीज़ें कंटिन्यू करता हूँ। शरियार खालिद, आप कौन से सिटी से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मुल्तान से हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मुल्तान से आप? जी जी, मैंने तो अभी आप, ग्रुप रिसेंटली ज्वाइन किया, तो ये मेरा फर्स्ट सेशन है। अच्छा, तो आप ऑलरेडी ईबे पे कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं या नहीं? नहीं, मैंने अभी ईबे को अभी अभी स्टडी किया है, और पहले मेरा एक ई कॉमर्स का स्टोर है इंस्टाग्राम पे ना। शरियार, आप काइंडली थोड़ा सा माइक अगर अपने करीब कर लेना तो आसानी हो जाएगी। जी, मेरा ईबे का एक्सपीरियंस नहीं है पहले, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे एक मेरा स्टोर है ऑनलाइन, वो कुछ मंथ से मैं रन कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलिए ज़बरदस्त है, अच्छा है। तो अभी आप वैसे किसी और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं आप? जी, मैं अमेजोन में स्टडी कर रहा था, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए, तो मुझे ईबे थोड़ा इजी लगा, तो मैंने सोच के अभी पे स्टार्ट करना। और मेरे एक दो फ्रेंड्स भी हैं वो ईबे पे काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी मैं ईबे पे करना चाह रहा हूँ। तो मैंने ऑफिस भी विजिट करना था, लेकिन क्योंकि आज ये आप सेशन कंडक्ट करें तो इंशाल्लाह फिर कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी, आप ऑफिस का आपने विजिट करना हो तो जो पोस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है ना, हसन साहब का नंबर है, तो आप वो अपॉइंटमेंट जी करके सर, वो आप मैंने सेव किया हुआ है। तो हाँ जी, मैंने एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ जी, बिल्कुल ये जो पूछिए। ये जो आपका नेक्स्ट सेशन है, ये जो फेस टू फेस ट्रेनिंग का, ये कब स्टार्ट होगा मुल्तान ऑफिस?
फिजिकल ट्रेनिंग का, रियल टाइम ट्रेनिंग का? जी जी हाँ जी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। हाँ, ये जो रियल टाइम ट्रेनिंग है ना, आरटीटीज, जी इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी शख्स किसी भी टाइम में ज्वाइन कर सकता है, राइट? तो इसमें आपके ट्रेनर्स जो हैं वो यानी कि वहीं पे मतलब कोई स्पेसिफिक मौजूद होते हैं। बैच वाला सिस्टम नहीं है कि आप इस टाइम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करते शेर, आप जरा माइक थोड़ा करीब कर लो, आपकी वैसे तो हैं। सर थोड़ा सा सिग्नल का इशू है एक्चुअली, मैं अभी गांव में हूँ। नहीं नहीं तो नहीं, सिग्नल ठीक है, सिग्नल ठीक है, डिस्टॉर्शन नहीं है, सिर्फ वो माइक आप करीब कर लेंगे तो जरा ज्यादा क्लियर वॉइस आएगी। जी सर, अब आ रही है क्लियर आवाज? हाँ जी, क्लियर है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, मैं इंशाल्लाह विजिट करूंगा आपको। बाकी हाँ ठीक है। असल में ये जो भी आपका पॉइंट था ना कि ईबे इज कंपैरेटिवली इजी और इसका जो लर्निंग कर्व है वो स्मॉल है। इस वक्त जो आपका कहते हैं फर्स्ट अर्निंग होती है ना, आपकी फर्स्ट अर्निंग, राइट? ई कॉमर्स जर्नी में या ई कॉमर्स जो बिजनेसेस हैं उसमें आपकी ना फर्स्ट अर्निंग का थोड़ा जल्दी होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। होता यह है कि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स को छोड़ जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि जी 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया है, इवन 1.5 साल हो गया या 3 महीने हो गए तो हमारी कोई इनकम नहीं हुई, और जी हम अमेजोन पे भी बहुत एक्टिविटीज कर रहे हैं हमने जनाब। तो वो बेसिकली लर्निंग 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 चल रही होती है और कोई अर्निंग नहीं हो रही होती। एम्पावरर्स इस वक्त इस चीज पे फोकस करता है कि आपको वो वाले स्टेप्स करवाए जाएं, आपसे वो वाली चीजें करवाई जाएं कि आपकी फर्स्ट अर्निंग के चांसेस बढ़ जाएं, राइट? तो जैसे ही आपकी कहते हैं फर्स्ट अर्निंग आपकी पॉकेट में लैंड करती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप जरा ज्यादा अच्छे तरीके से फिर फोकस करने लगते जी हैं। I सर, mean, एग्जैक्टली। हाँ जी, आपको ना ये बिलीव आ जाता है कि दिस इज पॉसिबल, राइट? अब जैसे हमारे साथ इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं कि कोई स्टूडेंट या कोई बंदा मिलने के लिए आएगा कि जी मैंने फुला जो ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ई कॉमर्स का, उससे मैंने ये चीज़ सीखी, फिर ये सीखी, फिर ये सीखी। तो हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि यार माशाल्लाह 1 साल हो गया आपको चीज़ें सीखते हुए, आप ये बताएं कि अर्निंग कितनी हो रही है? सर वो अभी हम मतलब देख रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब आपके पास नॉलेज भी इकट्ठा हो गया, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन अगर आपने मतलब पहली अर्निंग नहीं की आप, तो वो सारी चीज का फिर उतना इफेक्टिव कहते हैं फायदा नहीं है, राइट? तो हम लोग बेसिकली अमेजोनर्स हैं, हम ईबे के ऊपर क्यों एम्पावरमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को क्यों हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ईबे से आप स्टार्ट लें। रीजन ये है कि आपकी मतलब अर्निंग जरा जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो जब अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो गई तो ऑब्वियसली बात है फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा, जी सर, आप शरीर मुझे एक चीज बताएं जी कि आपको वो $1,000 अच्छा लगता है जो आज से 1 साल बाद बनना शुरू होगा, या वो $300 अच्छा लगता है जो आज से 3 माह बाद बनना शुरू होगा? सर, $300 जो ऑब्वियस बात है, जो जल्दी बनी। बिल्कुल, दिस इज द सीक्रेट। ये जो 3 माह के बाद $300 बनना शुरू हो जाएगा, आई मीन हाई चांसेस होते हैं, तो वो यानी कि जब तक 1 साल पूरा होना है तो तब तक तो वो कोई $2,700 से ज्यादा कलेक्टिवली अर्न हो चुका होगा, राइट? जी जी सर, तो इस तरीके से आई मीन बहुत सारी अचीवमेंट्स हो गई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वाले नेटवर्क के अंदर, और ऑब्वियसली बात है ये सारी अचीवमेंट्स हुई हैं तो आज़ाद भाई जो है उन्होंने भी वैल्यू किया और उन्होंने फिर इंटरव्यू किया, वरना ऑब्वियसली बात है आज़ाद चाय वाला जो है वो इतनी आसानी से तो बिल्कुल सर। इंटरव्यू मैंने नहीं। मुझे नहीं पता था एम्पावरर का, सॉरी आपकी बात कट इन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वो इंटरव्यू देखा था तो ही मुझे पता चला था कि मुल्तान में भी कोई ईबे की ट्रेनिंग दे रहा है। मैं इससे पहले रिसर्च कर रहा था ईबे के ऊपर, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो ईबे पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं लास्ट ईयर से मुल्तान में, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, इतना वो बिजी होते हैं ऑफिस में। तो मुझे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना था, कोई इस तरह का कि जो मुझे ट्रेन कर सके। सही 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 सही। तो आपने तो खैर बड़े राइट टाइम पे आपके सामने ये इंफॉर्मेशन आई है, क्योंकि पहले हमारी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स नहीं थी। दो के जो हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग है जो यानी कि ईबीसी हम उसे बोलते हैं, जी जी एम्पावर्स ई बिजनेस कोर्स, उसमें यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड होते हैं, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, राइट। और वो भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत डिटेल्ड है, बहुत एक्सटेंसिव है, केस बेस्ड है। इसके अलावा उसमें क्विजेस होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, उसके बाद पार्टनरशिप्स होती हैं, सो मेनी थिंग्स, राइट। लेकिन ये जो हैंड्स ऑन है ये भी सिर्फ लाहौर और मुल्तान में है। तो जो लोग लाहौर और मुल्तान में, ऑब्वियसली उनके लिए तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो दोनों तरह की ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन मतलब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपके पास वो एक राइट फोकस और एक राइट एटीट्यूड जब होगा ना, फिर इन ट्रेनिंग्स का फायदा, राइट। अगर कोई बंदा सीरियस नहीं है तो फिर मैं कहता हूँ कि हम क्या, आप ईबे के सीईओ से भी जाके ट्रेनिंग ले लेंगे तो ऑब्वियसली बात उसका फायदा नहीं होगा। और अब हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पास आउट नहीं होते हैं, दे स्टार्ट अर्निंग। अभी हमारा कहते हैं बैच एंड हुआ है, दो के अभी मीटअप का जो पर्पस है वो बेसिकली कोर्सेज पे बात करना नहीं है, लेकिन चूंकि ये भी एक रेलिवेंट सब्जेक्ट है, तब उसमें माशाल्लाह से 3 फीमेल्स इस तरह की थी कि जो पास आउट नहीं हुई और उनकी माशाल्लाह से अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो क्योंकि फर्स्ट डॉलर जब उनकी जेब में आ जाता है तो उन्हें ये बिलीफ आ जाता है कि इट वर्क्स, ई कॉमर्स काम करता है। मैं ईबे की बात नहीं कर रहा, आई मीन सिर्फ ईबे की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल ई कॉमर्स की कहते हैं मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई और क्वेश्चन आपका? नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। थैंक यू शरियार, थैंक यू। जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो? नुमान इजाज ने भी हमें ज्वाइन किया है। नुमान कैसी जा रही है सेल्स आपकी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की? अल्लाह का शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप यहाँ पे यकीनन एफबीआर का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है, पर मंथ अभी कितना क्रॉस कर लिया आपने? तो मुझे कल मैसेज आया था, कल नहीं 1 हफ्ते पहले मैसेज आया था एफबीआर का, तो मैंने सारा क्लियर करवा लिया, कोई टेंशन नहीं। अच्छा तो अभी कुछ कितना क्रॉस कर गए हो? मेरी मंथली सेल तीनों अकाउंट्स पे तकरीबन 10,000 प्लस ही है, मतलब हर अकाउंट पे 10,000 प्लस है। माशाल्लाह, यानी कि 30,000 प्लस पे हो आप। हाँ जी। चलिए माशाल्लाह, यानी कि इस वक्त खुशी की बात यह है कि आप पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स सोर्स करके और ऑनलाइन सेल कर रहे हो। जी हाँ जी, एम्पावर्स के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है। और सियालकोट में और वजीराबाद में आके मीटअप्स करने का पर्पस ही ये था कि जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कुछ किया जाए, यानी कि जिनका पोटेंशियल है जो ऑनलाइन सेल हो सकती हैं। और नुमान आपके लिए क्लैपिंग है बहुत सारी माशाल्लाह, ठीक है कि आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कैपिटलाइज किया। मैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए नुमान कहते हैं हमारे स्टूडेंट हैं, और नुमान जब फर्स्ट एवर टाइम में हमारा फिजिकल मीटअप था सियालकोट में तो वहाँ ये आए थे, और इनके अंदर उस वक्त बहुत ज़्यादा बिजली थी माशाल्लाह से, बहुत एक्टिव थे ये। और ये बेसिकली सिविल इंजीनियर हैं, यानी कि ये जो प्रोडक्ट सेल करते हैं इनकी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, तो इन्होंने उसे कहते आउटसोर्स किया है। उस वाली प्रोडक्ट का डिज़ाइन खुद करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, रिसर्च खुद करते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चर करवा के और ऑनलाइन सेल करते हैं ईबे। और इनकी कोई यानी कि कोई लॉन्चिंग के कोई बजट या कॉस्ट इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं था इनका, और माशाल्लाह से इन्होंने स्टार्ट से ही एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। तो सारा क्रेडिट आपको जाता है, सारा क्रेडिट आपको जाता है। मैं तो काफ़ी देर से मतलब कोशिश कर रहा था कि आपसे मिल लूँ। मैंने एक माह वेट किया सर, डेली हसान भाई को मैसेज करना, डेली साजी को मैसेज करना कि कब आ रहे हैं। एक माह बाद जाके आपसे मतलब मिला था मैं, और वो भी मैंने 6 घंटे वेट किया था आपसे मिलने के लिए। तो फाइनली मतलब अल्लाह का शुक्र है। माजरत यार क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि नहीं सर, वेट ना कराया जाए, लेकिन ऑब्वियसली यानी कि आपकी जो ये ईगरनेस थी और ये जो आपका फोकस था, और ऑब्वियसली ये जो आपका पैशन था, तो आपके उस पैशन ने भी आपके फिर जो टीचर्स आपके ट्रेनर्स थे उन सबको भी उन्होंने कहते हैं पॉजिटिवली कंपेल किया कि नुमान को अगर कहीं पे कोई इशू आ रहा है या कुछ भी है तो उसे फौरी तौर पे सपोर्ट किया जाए। वैसे तो खैर हर स्टूडेंट के लिए हमारी कोशिश होती है, लेकिन माशाल्लाह आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। और वैसे तो माशाल्लाह बहुत लोग अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन आपकी खास बात यह है कि माशाल्लाह से आप
पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को यानी कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर सेल कर रहे हो, वो हमारे लिए बहुत अमेजिंग है और अल्लाह ताला आपको इसके अंदर मजीद कामयाबी अता करे। जबरदस्त है, शुक्रिया। शाबाश शाबाश लग रहा हूँ। अच्छा, अभी कोई हमाद कुरैशी थे, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी हमाद। सर आपका इंटरव्यू देखे आजाद भाई के साथ, बहुत खुशी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि ईबे में कर रहा हूँ 2-3 मंथ से ना, तो ईबे मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट रिसर्च है आप कभी उससे फ्री नहीं हो सकते, लाइफ टाइम प्रोडक्ट रिसर्च चाहिए। तो मैं चाह रहा था कि अब अमेजोन पे चला जाऊँ ना, क्योंकि उसमें एक बार प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है, फिर आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो आप इस बारे में काइंडली थोड़ा गाइड कर। सही हो गया। अच्छा, उसमें ना हमारा ऐसा है कि अमेजोन में भी आप अगर अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग में होते हैं या आप अमेजोन की होलसेल में होते हैं, तो वहां पे आपकी मुसलसल प्रोडक्ट रिसर्च है और ना सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च है बल्कि और बहुत सारी फाइट्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जहां तक आपने कहा कि एक ही प्रोडक्ट हंट करनी होती है, तो वो होता है अमेजोन पीएल, यानी कि अमेजोन का प्राइवेट लेबलिंग। अच्छा, आप अगर ईबे के ऊपर अपनी प्राइवेट लेबलिंग करते हैं या आप प्राइवेट लेबलिंग नहीं भी करते, आप सिंपली स्टॉक प्रोडक्ट्स आप अगर सेल करते हैं, स्टॉक प्रोडक्ट से हमारी मुराद क्या होती है कि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट जो ईबे के ऊपर अच्छी सेल होती है, आपने मैन्युफैक्चर करवाई चाइना से, पाकिस्तान से या कहीं से भी, और उसके बाद आपने उसको भेज दिया यूके में या यूएस वगैरह में, जो भी आपकी कोई टारगेट मार्केट है उसमें, और उसमें आपने उस एक प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उससे भी आपके कहते हैं बहुत अच्छे मार्जिन बनते हैं। मैं जो ईबे पे आया तो बेसिकली एक प्रोडक्ट मेरे हाथ पे ऐसी लगी थी जो ईबे पे लिस्ट की, उसमें धड़ाधड़ सेल्स आने लगी। इधर से मैंने धड़ाधड़ बोला है, वाकईतन इस तरीके से हमें उसके ऊपर सेल्स आई, जिसकी वजह से हमारा ईबे के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर हमने ईबे को रिसर्च किया, फिर ईबे में मतलब फिर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ वी हैव अ वेरी कोऑर्डिनेटेड सिस्टम इन ईबे। दो के इम्प्रूवमेंट्स हर वक्त रिक्वायर्ड हैं, बेहतरियां आपने हर वक्त करनी है, परफेक्शन कभी भी नहीं आ सकती है आपके अंदर, बट लॉजिकली ह्यूमनली जो हमसे पॉसिबल है वो हम इसके सारी बेहतरियां कर रहे हैं। अच्छा, अब आप अगर अमेजोन का अगर आपने जाके पीएल करना है, राइट, वो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव मीन आपकी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और अमेजोन के आपने पीएल में जाना हो तो एक चीज आपने हमेशा ज़हन में रखनी है, काइंडली इसे बेशक लिख लीजिएगा कहीं पे, कि आपने अगर अमेजोन में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपको आपका मैन्युफैक्चरर होना जरूरी है। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है तब भी आप सक्सेसफुल तो हो सकते हैं, लेकिन काफी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरर होने से मुराद बेसिकली ये है कि जो बंदा मैन्युफैक्चरर होता है आम तौर पे उसके पास वर्ल्ड बेस्ट प्राइसेस होते हैं, यानी कि उसके पास वो कुशन होता है, वो मार्जिन होते हैं जिसपे वो प्ले कर सकता है, वो अपनी ज्यादा हैवी बिड्स वाली पीपीसी चला सकता है, वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज कर सकता है, वो बहुत सारे इस तरह के टैक्टिक्स करके अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवा सकता है, राइट। और फिर एक प्रोडक्ट जिसके आपने 1000 आइटम्स आपने अगर ऑर्डर किए हैं तो बेसिकली 1000 आइटम्स नहीं होते, वो 3000 आइटम्स होते हैं कम से कम, क्योंकि 1000 तो अमेजोन के वेयरहाउस में पड़े हुए हैं, 1000 समंदर में, 1000 बन रहे हैं, तो 3000 का जब तक आपका सर्कल नहीं बनता तब तक आपके लिए, तो इस वजह से ना देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज, राइट। ईबे पे अगर अभी आपका कुछ बनना शुरू नहीं हुआ तो उसकी मुझे एक रीजन समझ में आ रही है। आप मुझसे शेयर करेंगे कि आपने ईबे सीखा कहाँ से आपने? ईबे मैंने वीबीसी से सीखा है। वीबीसी ठीक हो गया। तो पैसे बन रहे हैं $150 बन रहे हैं। क्या चीज है? 150 और $200 बन रहे हैं, मेरा पैसे बन रहे हैं। अच्छा, पैसे आपके बन रहे हैं, सही है। अच्छा, उसमें ऐसा है कि ना आपको अपनी ईबे की लर्निंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है आपने, तो जब आप उसकी लर्निंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके यहीं से इंशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। अमेजोन देखो, अमेजोन से भी आप कहते हैं अपनी अर्निंग कर सकते हैं। अमेजोन इज वर्ल्ड नंबर 1, ईबे इज वर्ल्ड
सेकंड लार्जेस्ट ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस, Amazon इज द बेस्ट, eBay उसके बाद बेस्ट है। ठीक हो गया। Amazon का लर्निंग कर्व बड़ा है। Amazon पे आपने अगर अपनी एक्टिविटीज करनी है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बड़ी है। eBay के ऊपर ये सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं। eBay वो मार्केट प्लेस है कि जहां आप यूज्ड आइटम्स, एंशिएंट आइटम्स, विंटेज, यूनिक आइटम्स, कॉइन्स, सिक्के, आई मीन पोस्टेजेस, खतों के लिफाफे, करेंसी नोट्स, इसके अलावा ब्रांड प्रोडक्ट्स, लेदर की प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड, गार्डनिंग, मतलब ईबे में तो आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। Amazon पे आप सब कुछ सेल नहीं कर सकते, और Amazon पे आपका जो कंपटीशन होता है वो आमतौर पे बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ होता है Amazon पे, राइट। क्योंकि अब तो आप Amazon इस वक्त Amazon में एंट्री वक्त के साथ साथ बहुत मुश्किल होती चली जा रही है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं मेरा एक PL है, अब मैं रैंक कर जाता हूँ, मुझे अच्छी सेल्स आ रही होती हैं, इतने में जनाब एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर आता है, वो आके जनाब हैवी इन्वेस्टमेंट करता है, और वो एक दफा तो आके ना मेरा स्पॉट 2 या 3 उठा के कहते हैं मुझे पीछे फेंकते हैं। ठीक है। ये और बात है कि वो उनके पास वो स्ट्रेटजीज नहीं होती, तो वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने से ज्यादा स्टे नहीं कर पाते। मेरी नीश के अंदर कोई 6 या 7 लोग हैं कि जिनके दरमियान में आपस में फाइट चल रही होती है, तो वो तो सारी मतलब एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव गेम है। अगर उतनी इन्वेस्टमेंट्स और वो सारी चीजें हैं देन ओके। अगर आप उसकी सर्विसेज में आना चाहते हैं और वो लर्निंग कब आप सारा सीख लेते हैं तभी बहुत जबरदस्त है। हम क्या करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम ईबे, स्टार्ट अर्निंग, एक हैंडसम कहते हैं आप अपनी अर्निंग शुरू करें। 1-1.5 साल के अंदर अंदर आपने एटसी पे भी आना है, क्योंकि एटसी इज सेकंड इजीएस्ट मार्केट प्लेस। ठीक है। जब इन दोनों मार्केट प्लेसेस से आपके अच्छे पैसे बनने शुरू होंगे, नाउ दिस इज द टाइम टू मूव टू योर ओन वेब स्टोर और टू दी Amazon wholesales और टू दी Amazon PL। कमा के जाके PL करें, कमा के जाके wholesales करें, राइट। अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स अगर आपके पास है तो उतनी आप ईबे में लगा देंगे तो आप अपनी कितना अच्छा अर्न कर लेंगे। ठीक है। जी सर, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ईबे से पैसे नहीं बन रहे तो आप फिर ईबे सीखें, मजीद सीखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है मैम, थैंक यू जी। वकास अरशद। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने कल आपका आज़ाद भाई के साथ इंटरव्यू देखा था, उसकी बेस पे मैंने आई थिंक कल ही आपका ग्रुप ज्वाइन किया, और उसके बाद मुझे नोटिफिकेशन आया तो मैंने आपकी ये मीटअप कह लें या जूम सेशन ज्वाइन किया। बेसिकली मैं तकरीबन कोई 1-1.5 माह से पिछले ना शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग तकरीबन जो भी उसके फेजेस होते हैं 1 बाय 1 वो मैं सीख रहा था, और तकरीबन नेक्स्ट वीक में मेरा प्लान था कि मैं शॉपिफाई पे एज अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर वो लॉन्च करूं। उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग भी मैंने कर ली हुई है, लेकिन आपको मैंने ईबे का देखा तो मुझे बस थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन बता दें कि चलें यहाँ भी शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग बेहतर है या ईबे पे। क्योंकि शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग के लिए आई थिंक मुझे ये है कि उस पर आपको कोई भी VPS नहीं लेना होता, कोई भी आपका इजीली पाकिस्तान से अकाउंट बन जाता है, जबकि ईबे के लिए आपको थोड़ा सा आई थिंक मुश्किल आती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी इस पर थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें। उसमें वकास ऐसा है कि यानी कि कोई भी ई-कॉमर्स का मॉडल बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड कि आप उसमें कितनी एफर्ट लगा रहे हैं, राइट। अच्छा, कुछ चीज़ें कुछ लोगों को सूट करती हैं और कुछ लोगों को सूट नहीं करती। हैविंग योर ओन ई-कॉमर्स वेब स्टोर ये सबसे ज़बरदस्त बात है। इवन इट इज़ बेटर देन कि आपका कोई अपना Amazon PL हो, ये उससे भी बेहतर है। लेकिन जब आपका एक अपना शॉपिफाई स्टोर है ना, उसको कोई जानता नहीं है, वो ब्रांड नहीं है, उसके लिए भी आपको बहुत एक्टिव किस्म की कहते हैं कैंपेन्स करनी है, मार्केटिंग कैंपेन्स आपने करनी है, मतलब आपके लिए एक एफर्ट है अच्छी खासी। क्योंकि जब तक लोग आपके शॉपिफाई स्टोर पे, आपके वेब स्टोर पे थोड़ा ट्रस्ट उनका बिल्ड नहीं होगा, तब तक वो बाय करना शुरू नहीं करेंगे। इसको अगर हम सिंपली बात करें कि आपकी एक मार्केट के अंदर आपकी एक ऐसी शॉप है मार्केट के जो कहते हैं मार्केट के अंदर नहीं है, और आप वहाँ पे ना सेल्स करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे क्लाइंट्स नहीं होते, आपको क्लाइंट्स एडवर्टीजमेंट करके या मुख्तलिफ तरीकों से लाने पड़ते हैं। ठीक हो गया। ईबे जो है, ईबे इज अ मॉल, एक मॉल है बड़ा सारा, राइट, और उस मॉल के अपने ही क्लाइंट्स हैं जो वहाँ पे आते ही आते हैं। कुछ यानी कि उस मॉल के क्लाइंट्स इस तरह के हैं कि जो वहाँ पे बच्चों को झूले दिलवाने आते हैं, कुछ इस तरह के हैं कि जो उसके फूड कोर्ट में आके बैठते हैं, कुछ इस तरह के हैं कि जो कुछ और चीजें वहां से बाय करने आते हैं तो वो आपके पास भी आ जाते हैं।
तो eBay इज अ मार्केट प्लेस मीन्स कि जिसकी एक अपनी क्लाइंट फुटफॉल होती है, यानी कि अब 186 मिलियन एक्टिव बायर्स हैं इसके eBay के। एक्टिव बायर्स से मुराद ये होता है कि जिसने लास्ट 30 डेज में कोई एक एक्टिविटी भी की है तो वो एक्टिव बायर्स के अंदर शामिल होता है। साइंड अप बायर्स तो बहुत सारे हैं इसके। अब eBay में होता यह है कि आपको वो इनिशियल एफर्ट्स, वो सब चीजें नहीं करनी पड़ती, और आपके पास eBay के जो eBay का एक ट्रस्ट बना हुआ है। लोग जो पिछले 25 साल से यूके, यूएस, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी जगहों पे 190 कंट्रीज में जो लोग जानते हैं eBay को, उनका एक ट्रस्ट बना हुआ है। ठीक है, उन्हें अगर कोई चीज बाय करनी होती है तो उन्हें ये कोई डर खौफ नहीं होता कि नहीं हमारे पैसे जाये हो जाएंगे, और उन्हें ये होता है कि अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आई और अगर सेलर ने अगर कोई रिटर्न नहीं भी किया तो वो eBay जाने और कस्टमर जाने, वो eBay उन्हें खुद से रिफंड वगैरह कर देता है। तो उनका एक ट्रस्ट होता है, उनका एक कॉन्फिडेंस बना हुआ होता है। अब फॉर एग्जांपल आपका अगर स्टोर स्टार्ट होता है waqasahmed.com या waqasahmed.com/something, राइट, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड करने और उन सब चीजों में टाइम लग जाता है। तो अगर तो आपके पास वो तमाम इन्वेस्टमेंट्स, वो तमाम रिसोर्सेज और वो सारी चीजें मौजूद हैं, तो फिर तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपना यानी कि शॉपिफाई स्टोर, अपना कोई भी ई-कॉमर्स स्टोर आप स्टार्ट करें। क्योंकि अपना ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना ऐसे ही है कि जैसे आपकी एक अपनी शॉप है, उसकी आपकी अपनी पॉलिसीज हैं, उसके आपके मतलब अपना डिजाइन है, आपने उसे कैसे लेके चलना है, कौन सी प्रोडक्ट्स आपने सेल करनी है। eBay में तो आपको eBay की बहुत सारी पॉलिसीज माननी पड़ती है ना। तो आपका अगर अपना ई-कॉमर्स स्टोर होगा तो उसमें ऑब्वियस बात है आपकी अपनी पॉलिसीज वगैरह होंगी, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा कस्टमर फुटफॉल लाना और वो सारी चीजें करना, अगर आप वो सारी चीजें अफोर्ड करते हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने स्टोर पे जाएं। और मतलब अपने स्टोर से एक अच्छी अर्निंग करने के लिए आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा हो जाती है आपकी। तो अभी आपने खुद कंपैरिजन करना कि आपको कौन सी चीज सूट करती है। अच्छा, अगर आपके पास रिसोर्सेज अगर आपके पास है ना, तो इट विल बी ऑलवेज बेटर कि आपका कहते हैं अपना ई-कॉमर्स स्टोर। सही, इसमें एक चीज और मुझे थोड़ी सी ऐड कर दें कि हाँ भी अगर फर्ज करें अगर हम eBay की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान में उसका अकाउंट इजीली बन सकता है, पेमेंट गेटवे क्या होगा, कोई इस पे भी थोड़ा सा काइंडली जरा ऐड कर दें। हाँ जी, अच्छा, इसमें होता है ये कि आप जब eBay पे अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं, आजकल तो खैर करते हैं eBay बहुत एग्रेसिवली अपने अपने सिस्टम के अंदर अपडेट्स लेके आ रहा है। अभी इस वक्त ये है कि eBay का पिछले दिनों कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है पेनीयर के साथ, राइट। eBay पहले अलाउ करता था कि आप पाकिस्तान से अकाउंट बनाएं, राइट, और चूंकि पाकिस्तान में पेपॉल नहीं था और eBay की पेमेंट्स यानी कि eBay का पेमेंट मेथड था पेपॉल, जिसकी वजह से मतलब कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज थी। अब ये कि eBay का कॉन्ट्रैक्ट पेनियर के साथ हो गया तो अब पाकिस्तान से अकाउंट्स बन भी रहे हैं और सस्पेंड नहीं हो रहे, राइट, यानी कि उनके अकाउंट सस्पेंड नहीं हो रहे कि जो एम्पावर्स ने जो स्ट्रेटजी बताई है उसके तहत जब आप अकाउंट अपने क्रिएट करते हैं, और वो कोई सीक्रेट नहीं है, वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो और इसके अलावा हमारे ग्रुप के पोस्ट वगैरह हैं सारी, तो उससे आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। अब आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि आपने पाकिस्तान से आपने सेल करनी, तो वो तो मतलब आइडियल हो जाएगा ना कि आपकी बिल्कुल आप पाकिस्तान से यहाँ से शिप करवा सकते हैं। और अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि आप अगर पाकिस्तान से यहाँ से भेज के शिपिंग और सारी चीज़ें डाल के आपको अच्छे पैसे नहीं बचते उसमें, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी लेके वो आप अपने टारगेट कंट्री में भेज देते हैं और वहाँ के किसी 3PL से कहते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप इसे फुलफिल करते रहे। अब एम्पावर्स के रेफर्ड 3PL या फुलफिलमेंट सेंटर्स, चूंकि एम्पावर्स जो है ये eBay का एक पूरा बायोस्फीयर है, एक नेटवर्क ऑफ sellers and partners and services and 3PL services, consultants, मतलब it is everything eBay है ना। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई 3PL या कोई कांटेक्ट में नहीं है, तो आप जो ग्रुप है उसमें आप आके पूछें, आपको कोई ना कोई बंदा रेफर कर देगा और आपको बोला कांटेक्ट नंबर वो शेयर कर देंगे कि ये सिम सप्लायर्स हैं, दे आर इन यूनाइटेड स्टेट्स, आप अपनी चीज़ें इन्हें भेज दें। और एम्पावर्स के थ्रू जो लोग जाते हैं तो उनको वो काफ़ी बेहतर रेट्स पर ऑफर करवाते हैं। तो आप इस तरीके से आप यानी कि अपने अकाउंट्स बना के आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी बात यह है
कि एम्पावर्स बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को कहता है और अपने ग्रुप मेंबर्स को भी कहता है कि जब आप eBay सीखते हैं तो एक चीज जहन में रखें कि देयर इज अ वेरी बिग एंड ह्यूज गैप फॉर eBay फ्रीलांसिंग सर्विसेज इन द ग्लोबल मार्केटप्लेस, राइट। जिसका मतलब ये है कि सब बहुत सारे लोग आपके इंतजार में हैं कि एक एक्सपर्ट eBay का बंदा है और वो आके अपनी सर्विस दे। तो स्टार्ट फ्रॉम देयर, आपने लर्न कर लिया, अब आप $1500, $2000, $1000, $300, $400 जो हैं वो आप बनाने शुरू करें eBay की फ्रीलांसिंग सर्विसेज से, ठीक है। दो के आप साथ साथ अपना अकाउंट बना सकते हैं और वो भी हम एक स्ट्रेटजी बताते हैं कि 2 अकाउंट्स आपके न्यू हों, साथ साथ उनकी हेल्थ बन रही है और साथ साथ आप सर्विसेज से पैसे बना रहे हैं। होता ये है कि अगर किसी एक गोरे के साथ आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो आप यूँ समझें कि आप आगे फिर उसके पार्टनर बन गए। वो फिर कहता है कि यार ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा eBay अकाउंट है, ये मेरा मतलब पेनियर अकाउंट है, ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं, तुम दोनों तुम्हारा काम जाने। हफ्ते के बाद एक मीटिंग कर लिया करेंगे या कुछ होते होंगे महीने के बाद मीटिंग कर लिया करेंगे। कोई गोरा नहीं आता तो हमारे ग्रुप के अंदर इस वक्त मतलब बहुत सारी पार्टनरशिप्स हुई हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की और लोकल पाकिस्तानीज की, ठीक है। एंड दे आर अर्निंग हैंडसमली। देखिए अभी आपने एक छोटी सी वो एग्जांपल देख ली, नुमान जो है इनसे आप मिलेंगे तो नुमान की कोई एज इतनी ज्यादा नहीं है, ही इज हार्डली 21 years और मे बी शायद 2 years ऑफ एज। तो $30,000 की सेल तो ही इज डूइंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। दो के बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्स हैं, एम्पावर से आपको कभी सीखने को मिल जाती हैं, बाद में सपोर्ट सिस्टम है, सारी चीज़ें। लेकिन इवन देन आपको एक एफर्ट पुट करनी पड़ती है, आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वो आप एम्पावर्स में आए, वो आप eBay में आए, वो आप अमेजोन में जाएं, वो आप अपना स्टोर स्टार्ट करें, कुछ भी होगा स्टार्टिंग जो आपका कहना टाइम है वो आपके चैलेंजेस से भरपूर होता है। चैलेंजेस से भरपूर क्यों होता है? क्योंकि चैलेंजेस बेसिकली नहीं होते, बेसिकली आप स्किल्ड नहीं होते, हम स्किल्ड नहीं होते। जैसे जैसे हम स्किल्ड होते जाते हैं हमें वो चैलेंज जो है हम कहते हैं चैलेंज ही नहीं लगता, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है, इसमें आप अपने लिए अब यानी कि असेसमेंट करेंगे कि आपको क्या बेस्ट सूटेड है और फिर आप उसके ऊपर जाएंगे। मुझसे आप वैसे अगर स्ट्रेट अवे पूछें तो इवन अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं हो तो इवन देन स्टार्ट फ्रॉम eBay, 4-5 से 6 महीने के अंदर अच्छी अर्निंग पे आए, उसके बाद साथ में Etsy पे आए, क्योंकि यहाँ पे आपको कस्टमर फौरन मिल जाते हैं। आपकी मतलब प्रोडक्ट में अगर थोड़ी सी जान है तो आपको कहते हैं कस्टमर्स वगैरह मिल जाते हैं, सर्विसेज के थ्रू आप बहुत अच्छा करने लग जाते हैं। अब जब पैसे आने लगे हैं, ई कॉमर्स की एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, आपको पता लग गया कि कौन सी प्रोडक्ट्स बिकती हैं। अब जो प्रोडक्ट्स आप eBay या Etsy वगैरह पे सेल कर रहे थे उन्हें उठा के लिस्ट कर रहे हैं आप अपने स्टोर पे और उसको कहते हैं बेचते रहें आप। उसके लिए आपको कोई सोर्सिंग की भी जरूरत नहीं है, वही जहाँ से आप eBay और Etsy के लिए चीजें सोर्स कर रहे हैं वहीं से आपकी सोर्सिंग हो रही होगी। हम अपने स्टूडेंट्स को बेसिकली पहले eBay, फिर Etsy, फिर फेसबुक मार्केट प्लेसेस, फिर उनके अपने स्टोर के ऊपर लेके जाने का प्लान है। अभी हम Etsy तक पहुंच गए, हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे वैसे eBay पे सक्सेसफुल होने के बाद Etsy पे सेल्स कर, ठीक है। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नहीं तो फिर हम नेक्स्ट रेज्ड हैंड पे जाएं। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ठीक है विकास। अच्छा आप कौन सी सिटी से हैं आप विकास? मैं लाहौर से। लाहौर से, ठीक है। आपका तो यानी कि लाहौर वाला जो ऑफिस है हमारा एम्पावर का, वेरी एक्टिव ऑफिस। अब्दुल हनान भाई हैं जो कहते हैं लाहौर में होते हैं, तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हनान भाई बल्कि आप इस वक्त लाइव ही हैं, आप अपना कांटेक्ट नंबर जो है या जो कोऑर्डिनेटर लाहौर है उम्मीद, अपना कांटेक्ट नंबर ना इसमें चैट में भेज दें ताकि विकास नोट कर लेंगे वो, ठीक है विकास? थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम वेलकम जी। नफीस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने रिसेंटली बस ज्वाइन किया, आई थिंक 2 वीक्स पहले ग्रुप ज्वाइन किया था और मैंने यूट्यूब पे सारी वीडियोस देख ली आपकी, स्पेशली वो जो ड्रॉप शिपिंग की 6 वीडियोस थी और एक जो अकाउंट सस्पेंशन रिलेटेड थी। और सर इससे पहले मैं होलसेल की सर्विसेज दे रहा था फॉर द लास्ट 7 to 8 months। सही। तो अभी रिसेंटली मैं मूव हूँ eBay की तरफ और मुझे कंपैरेटिवली eBay और Etsy काफ़ी इजी लगा है रिलेटेड, मतलब अमेजोन के अगर हम
बात करें। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं ऑलरेडी होलसेल कर रहा हूँ, मतलब अपना नहीं है, क्लाइंट्स के लिए कर रहा हूँ, तो क्या मुझे ईबे की प्रॉपर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, या सिर्फ जो आपकी जो वीडियोस हैं वो वीडियो रिपोजिटरी कुछ इस तरह की हैं वो देख के मैं कर SVR, पाऊँ? जी सर, SVR सॉरी, या वो मेरे लिए सफिशिएंट होंगी, या मुझे कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए होगी A to Z? सही। उसमें ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज बेटर कि अपनी प्रिपरेशन जो है वो आपने बहुत अच्छी करनी है, वो चाहे ईबे है या मतलब कोई भी और एक्टिविटी। तो इस वजह से मैं तो स्ट्रेट अवे ये चीज़ ही कहूँगा कि अपना सक्सेस के चांसेस हाई करने के लिए और अपनी फाइनेंशियल सक्सेस का ड्यूरेशन कम करने के लिए इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप किसी यानी कि कोर्स का हिस्सा बने आप। ठीक है, आप कौन सी सिटी से हैं? सर मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में भी हमारा यानी कि रियल टाइम ट्रेनिंग्स RTTs तो अभी स्टार्टेड नहीं है, लेकिन जो हमारा EBC है, एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स, जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है और वीक में 4 डेज होता है लाइव ऑन ज़ूम, लाइव ईबे एनवायरनमेंट के अंदर, और इसमें आपकी बहुत सारी सपोर्ट सिस्टम भी होता है इसके अंदर। तो और वो बल्कि 20 सितंबर से स्टार्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो आपके लिए बेहतरीन वो रहेगा, आप EBC या EBC एग्जेक्टिव में आने। EBC एग्जेक्टिव में ये होता है कि जो हमारी इन्वेंट्रीज UK या US वगैरह के अंदर होती है, आप उन्हें भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी आपको एक्सेस होती है, आपको फिर अपनी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। अपनी प्रोडक्ट्स करें तो अच्छी बात है, ना भी करें तो आपके पास प्रोडक्ट्स होती हैं। और इसके अलावा आप अप टू 10 ईबे स्टॉक प्रोडक्ट्स यानी कि ईबे PLs कर सकते हैं आप। तो मतलब इसके अलावा भी उसके फ़ायदे हैं। उसके अंदर आपका जो Etsy की वीडियो बेस्ड कोर्स है वो भी उसके अंदर फ्री होता है। तो वो बहरहाल आप फिर हसान गरेवाल साहब हैं, हसान भाई, आप उनके साथ कहते हैं कांटेक्ट कर लीजिएगा। मॉडरेटर जो है वो अगर हसान भाई का नंबर चैट में शेयर कर दें। हाँ जी, ये उनका कहते हैं कांटेक्ट नंबर भी आ गया चैट में, और इसके अलावा उनका वो भी आ गया। ठीक है, अच्छा बस लेकिन नफीस एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ना इस वक्त आपका फोकस है जो भाई कि मतलब जितना जल्दी हो सके ना आपकी एक सस्टेनेबल अर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए आपकी। क्योंकि ना अगर हम टाइमली अगर हमारी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती ना तो फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, और फिर लगता है कि यार ये सब लोग झूठ बोलते हैं, ये बस हमें बातें बनी हैं, राइट। और यानी कि इस वजह से उस वाली फ्रस्ट्रेशन से आपने जल्दी से निकलना है। अच्छा, आप जब होलसेल की आप सर्विसेज दे रहे थे तो कुछ पैसे बनने शुरू हो गए थे या कुछ भी नहीं बनना शुरू हुआ? जी सर, मैंने लास्ट 7 to 8 मंथ सर्विस दी और मैंने तकरीबन 4505 सेव कर लिए डॉलर्स। सही हो गया। मेरे पास सेव है, और मैं अभी ये इन्वेस्टमेंट अब रिसेंटली अपने LLC फॉर्म करने के लिए मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है। तकरीबन 2 वीक्स में मुझे LLC भी मेरी बन जाएगी होपफुली। तो मैं चाह रहा था कि मैं eBay और Etsy से स्टार्ट करूँ प्लस साथ होलसेल का। तो ये जो Amazon होलसेल है आपने US में किया था ज़्यादा या UK में? सर मैं US, UK और कनाडा। ठीक हो गया। अब आपको ना कहते मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। ये जो आपके पास इस वक्त एक्सपीरियंस है ना Amazon होलसेल्स का US, UK और कनाडा का, आप अगर इसी को ही रेप्लिकेट कर देते हैं eBay पे तो यू विल एंजॉय। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो Amazon के होलसेल में अच्छी बिकती हैं तो वो eBay पे भी अच्छी बिक रही होती है, और बाज़ वक्त कुछ ऐसी होती हैं कि जो eBay पे बहुत अच्छा मार्जिन दे रही होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए तो आप यूँ समझो कि eBay की जो आपने स्किल्स आपने सीखी हैं उसके साथ साथ एक यानी कि प्रूवन स्किल आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, और आप जो है कहते हैं इसको मतलब आपके लिए तो आप यूँ समझो कि फ़र्ज़ हो गया है कि आप ये जो 20 सितंबर को ये जो स्टार्ट हो रहा है, स्लॉट मिलती है नहीं मिलती है, आप हसान भाई के कहते हैं पीछे पड़े, आप इसमें कहते हैं स्लॉट विन करें अपनी और इसको कहते हैं अटेंड करें इनसे। ठीक है, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। वही सर, मैं वही देख रहा था कि eBay काफ़ी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू होलसेल। होलसेल में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है मुझे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैं काम कर रहा होता था। और मैं कुछ अर्सा सर जो ESP के लिए भी काम करता रहा हूँ, जैको भाई की टीम के लिए, उनके इन्वेस्टर्स अकाउंट थे उस पर मैं कुछ अर्सा काम करता रहा था।
तो उस हिसाब से तो eBay काफ़ी सिंपल है और मुझे तो बहुत सिंपल लगा है। आई डोंट नो, वो शायद देखने में ईजी है, करने में शायद इतना ईजी ना हो, बट कंपेरेटिवली टू Amazon, eBay और Etsy काफ़ी मुझे ईजी और थोड़ा रिलैक्सिंग लगा। इजी भी हैं, रिलैक्सिंग भी हैं, और अगर आपके हाथ में राइट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं तो आप बहुत एंजॉय करते हैं। क्योंकि सर कीपा में आपको वो eBay का भी वो स्टैट शो कर रहा होता है, आप eBay मार्केट प्लेस का भी टैब बना होता है, उस पर क्लिक करें तो डायरेक्ट आपको उसी प्रोडक्ट eBay पे ले जाता है, वही प्रोडक्ट जो है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप ये तो कीपा बहुत यूज कर रहे हो तो उसमें आप eBay और होलसेल दोनों आई थिंक कर सकते हैं पैरेलल साथ। बिल्कुल ऐसे, और इसके साथ साथ आप यानी कि कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आपके अगर हाथ लग जाती हैं, अभी जिस तरह हम क्या कहते हैं, मतलब पिछले दिनों हमने पाकिस्तान से एक ऐसी प्रोडक्ट को किया, रिसर्च किया, वो भी हम कहते हैं भेजने लगे। इस साइज की प्रोडक्ट है वो, इतनी सी, ठीक है, और बेहतरीन मार्जिन और बेहतरीन सेल्स, ठीक है, और वो आप एक कार्टन के अंदर भेज सकते हैं, राइट। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बल्कि Etsy में काफी हो सकती है पाकिस्तान की चीजें, Etsy में ऑब्वियसली असल में ना ये इजी मार्केट प्लेसेस हैं, इससे ये कि ना आपकी अर्निंग जरा ज्यादा जल्दी और अच्छी होती है, तो होने लग जाती है। कंपटीशन भी Etsy में नहीं है उस तरह से। हाँ, और एक और चीज़ है कि यानी कि आप जब इस वाले सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो आपको तो हर स्टेप के ऊपर ये चीज़ बताई जा रही होती है कि भाई जैसे आपने एज एन इंडिविजुअल काम करके आपने कोई 500, 600, 700, $1000 बनाने शुरू कर दिए, तो आपका तो नेक्स्ट स्टेप ही फौरी तौर पे ये है कि आपने अपनी टीम खड़ी करनी है आपने, यानी कि ये तो हर स्टूडेंट के लिए होता है कि विद इन अ ईयर आपने 10 लोगों की टीम रेस करना है, मतलब छोटी बात नहीं होती। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं माशाल्लाह से, उनकी एजेंसीज जो हैं वो 4-4, 5-5, 8-8 लोगों की तो बन गई हैं माशाल्लाह से। तो वो खैर एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, उसमें आप इंशाल्लाह आप देखेंगे तो फिर आपको फायदा होगा। राइट सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब्दुल करीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी अब्दुल करीम। हाँ सर, मैंने रिसेंटली आपका ग्रुप ज्वाइन किया, ऑलमोस्ट 10 डेज हुए होंगे, और मेरा ताल्लुक कराची से है, और मेरी ई कॉमर्स की जर्नी में मैं ऑलरेडी हूँ अमेज़ोन के अंदर। तो अब मैं साथ साथ थोड़ा सा ईबे की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ, और मेरी हसान भाई से भी इस बारे में बात हुई थी, और मैं आपका 1-on-1 ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। तो उसके बारे में मुझे थोड़ी सी आपसे ही गाइडेंस चाहिए थी, और कि अब इसके अंदर जैसे कि 10 प्रोडक्ट्स का जो होता है वो, और स्टॉक्स की प्रोडक्ट का आप अगर मुझे थोड़ा सा गाइड कर पाएँ तो अच्छा होगा, कि आपकी स्टॉक्स की प्रोडक्ट हम कैसे यूज कर पाएंगे वहाँ पे। और मेरा यूके के अंदर कंप्लीट सेटअप हो चुका है, तो इस बारे में मेरा पहला क्वेश्चन ये। सही। उसमें तो करीम ऐसा है कि वैसे तो जो एक डिटेल पोस्ट मौजूद है ग्रुप के अंदर, वो भी आपने देख ली है, जिसके अंदर ना ईबीसी और ईबीसी एग्जेक्टिव इस तरीके से उसका पूरा कंपैरिजन है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ कि जो ईबीसी एग्जेक्टिव के अंदर अभी इस वक्त यूके में अराउंड कोई 170 प्रोडक्ट्स हैं, और यूएस में अभी शायद 20 के आसपास है। यूएस में यानी कि और भी आ रही है। हमारा टारगेट हमारा ये था कि हम 31 दिसंबर तक एटलीस्ट 100 प्रोडक्ट्स हों दोनों कंट्रीज के अंदर। तो वो तो खैर हमारी कहते हैं वर्किंग चलती रहती है उसके ऊपर। तो एक तो ये कि प्रोडक्ट्स इस तरह की अवेलेबल है आपको। दूसरा है कि आप अगर ईबीसी एग्जेक्टिव में आप होते हैं तो आपको इसमें जो एटसी का जो वीडियो बेस्ड जो आपकी लर्निंग है वो आपकी कहते हैं इसमें फ्री होती है आपकी, राइट। और इसके साथ आपके पास SVR एडवांस्ड होता है इसमें, यानी कि जो हमारी एडवांस्ड कुछ टेक्निक्स हैं ईबे की, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो तीसरा ये होता है कि जो आम ईबीसी स्टूडेंट है वो एक स्टॉक प्रोडक्ट को वो आप यूँ समझ लो कि ईबे पीएल कर रहा है। चाहे किसी का माइक चल रहा है, काइंडली अगर ऑफ कर दें, उसमें शोर आ रहा है। अच्छा, और जो होता है ना हमारा, हाँ जी थैंक यू। अच्छा, और आप अगर एग्जेक्टिव स्टूडेंट होते हैं तो आप अप टू 10 प्रोडक्ट्स वो आप एम्पावर्स के हर स्टेप पे अप्रूवल लेकर आप अपनी लॉन्च कर सकते हैं आप। तो ये चंद मेन बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी हैं बेनिफिट्स हैं। ऑब्वियसली ज़रा ज़्यादा एक कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट होती है उसमें ये कि आप यानी कि फ़ोन कॉल्स वगैरह स्केड्यूल करके अगर आप ज़्यादा अच्छी सपोर्ट ले सकते हैं। असल में बात पता क्या है
एम्पावर्स की ना कहते हैं कोशिश है कि वो हर तरह की सपोर्ट हर किसी को दे, बट लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर किसी ऐसी ट्रेनर टीम को आपकी सपोर्ट पर लेकर आना है कि जो खुद से बड़े ट्रेन हो, ऑब्वियसली बात है उनके टाइम की कॉस्ट है, ऑब्वियसली बात है मतलब उनकी फैमिलीज हैं, उनका कहते हैं अपना मतलब अपने एक्सपेंसेस हैं, सब चीजें। तो जब आपने बहुत एक्सपर्ट लोगों को आपने लेने हैं तो फिर ऑब्वियसली सी बात है आपको उन्हें काफी अच्छा पे करना पड़ता है। अब 2 के एम्पावर्स इस वक्त तक तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि बहुत सारा एम्पावर्स अपनी जेब से भी लगाता है, बहुत हैवीली सब्सिडाइज किया हुआ है हमने। आप अगर अभी डिटेल में आप देखेंगे ना तो आपको ये चीज़ आएगी समझ में कि ईबीसी एग्जेक्टिव है, ये एक्चुअल में कोई मतलब कोई 2800 समथिंग डॉलर का है कोर्स, लेकिन इसको सब्सिडाइज किया हुआ है बहुत ज़्यादा ताकि हम लोग ईबे की ग्लोबल मार्केट के अंदर पाकिस्तान जो है ना सामने आए। जैसे अमेज़न पे आ चुका है ना, इसी तरीके से जो हमारी ग्लोबल फ्रीलांसिंग सर्विसेज हैं या जो हमारी ऑनलाइन सेल्स हैं, कुछ भी है उसमें ईबे पे पाकिस्तान कहते हैं डोमिनेट करे, मतलब इस वक्त वी आर जस्ट फोकस ऑन दिस। तो उसके लिए अभी तो खैर माशाल्लाह से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह से खुद जिन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर दी है, अब ये जो इस वक्त हमारा आरटीटी कोर्स है रियल टाइम ट्रेनिंग जो मुल्तान और लाहौर में होता है, उसकी 82,000 फी थी, वो इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स ने और एम्पावर्स ने यानी कि फंड किया है, और वो 82,000 से वो 39,000 है अब फॉर 50 पीपल, राइट। तो इस तरह की हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के साथ भी हमारी काफी मुलाकातें हो रही हैं अभी, जो फेडरल मिनिस्टर आईटी हैं उनके साथ भी हम बैठे हैं, और मतलब काफी सारी चीजें काफी सारी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये यानी कि जो फी वगैरह है, ये कोर्सेज हैं, ये बहरहाल फिर आपको कहते हैं पे करना पड़ता है ताकि अच्छा और डेडिकेटेड चीजें आपके सामने। अच्छा एक चीज और है कि ये जो इतनी सारी प्रोडक्ट्स हो जाती हैं या ये सिस्टम होता है या यूके और यूएस का वेयर हाउस हो गया, मतलब वहाँ की वाली चीजें होगी, तो एम्पावर्स ने ना एक सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है जिसका नाम है ई-बॉस, एम्पावर्स बिजनेस वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये एक SaaS बेस्ड यानी कि एक क्लाउड बेस्ड ओरेकल में बना हुआ एक ऑनलाइन हमारा सूट है, जिसमें आप अपनी ईबे की ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, आपने अगर प्रोडक्ट्स के अप्रूवल्स लेने हैं आपने, तो आप उसी में जाके अप्लाई करते हैं, आपने अगर अपनी मंथली क्लोजिंग्स बनानी है वो आप उसके अंदर कर रहे होते हैं, जो एम्पावर्स की स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी एक्सेस आपको उसके थ्रू मिल रही होती है, जो आप अपनी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसकी भी अगर आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है, उसकी क्लोजिंग करनी है, सारी चीजें करनी है, तो वो भी सारी की सारी चीजें आप इसके अंदर कर रहे होते हैं। तो इस मतलब सिर्फ इस एक सूट के ऊपर हमारा कोई अराउंड 2.4 मिलियन से ज्यादा लग चुका है। तो एक बहुत हमने ईबे के इस पूरे बायोस्फीयर को अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बहुत सिंपल करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारे यानी कि सारे पाकिस्तानी हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाए और वो मतलब अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम कर सकें। तो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट, आप अगर कहते हैं ईबीसी सेक्टर में आना चाह रहे हैं तो दैट्स ग्रेट, बिल्कुल आप आएँ, और आप तो बल्कि हैं कराची में, तो इस वक्त हमारे तो एक इस तरह के स्टूडेंट भी हैं जो कराची से, इतनी सिंपल सी प्रोडक्ट है कि एक दफा हमने उससे पूछा कि यार तुम्हारे जिम्मे ये आइडिया कहाँ से आया, वो अल्लाह का बंदा वो एक सिंपल सी प्रोडक्ट कराची से भेजता है और ऑर्डर मतलब उसे ऑनलाइन ऑर्डर आता है, उसके अगेंस्ट वो बनवाता है और बनवा के फिर भेजता है। तो वो खैर एक यानी कि वो बहुत अग्रेसिव नहीं है, वो ये कि महीने के कोई 300-400 पाउंड बना लेते हैं, तो वो कहता है कि सर मैं इसमें खुश हूँ, बस मुझे कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती और मेरे ऑर्डर्स आ जाते हैं माशाल्लाह से। तो कराची में तो लेदर इंडस्ट्री भी है, प्लास्टिक इंडस्ट्री भी है, मतलब वहाँ पे तो हर तरह की इंडस्ट्री है, वहाँ तो कुछ भी कर सकते हैं। जी सर, मेरा सेकंड और लास्ट क्वेश्चन ये था कि हम मेरी एलटीडी बनी हुई है ना, डेट मीन आपने जो बताया कि पाकिस्तानी अकाउंट से हम साइन अप करते हैं, तो अगर मैं एलटीडी के अकाउंट से साइन अप करूंगा तो कोई इशू तो नहीं है, मतलब कि वैसे सस्पेंशन इशू मेरे ख्याल से ज़्यादा ईबे के अंदर थोड़ा सा आ जाता है। और इसके अलावा मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि आरटीडी जो ट्रेनिंग है आपकी, उससे तो बेटर मतलब 1-on-1 सॉल्यूशन होगा ना हमारे लिए, क्योंकि आरटीडी जो ग्रुप के अंदर है वो प्रॉपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, तो उन दोनों में से मतलब कि अगर कंपेयर किया जाए तो जाहिर सी बात है फीस एक्सपेंसिव है, तो जाहिर सी बात है सर्विसेज भी अच्छी मिलेगी हमें 1-on-1 की, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें इस बारे में, बस ये 2 क्वेश्चन थे मेरे। थैंक यू। राइट, अच्छा उसमें ये कि ना ऑब्वियसली रियल टाइम ट्रेनिंग जो है वो हर जगह पे कहते हैं पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से वो भी सिर्फ कहते हैं मुल्तान और कहते हैं लाहौर में, और रियल टाइम ट्रेनिंग
जो ट्रेनीज की ट्रेनिंग होती है उसमें ना बेसिकली SVR से वीडियोस देखते हैं और हैंड्स ऑन वर्किंग करते हैं और वो इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं, सामने उनके ट्रेनर्स बैठे होते हैं, तो साथ साथ उन्हें गाइड करते जाते हैं। और जो EBC या EBC एग्जेक्टिव है, इसमें तो 1 घंटा लाइव आपको आपका ट्रेनर एक एक क्लिक करके बता रहा होता है कि इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा। और फिर अगर आपने बाद में रिवाइज करना हो तो आपके पास SVR भी होता है, और मतलब एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है। अच्छा, ये जो EBC एग्जेक्टिव का कुछ लोग ये मतलब ले लेते हैं कि 1-on-1 के एक ट्रेनर है, एक बंदा आमने सामने बैठे, ऐसा नहीं होता। यानी कि वो तमाम स्टूडेंट्स होते हैं और वो सब एक साथ बहुत सारा कंटेंट लर्न कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ प्रिविलेजेस होती हैं ज़्यादा, कि जो मैंने भी बहुत डिटेल में बताई है मैंने। तो इस वजह से EBC और EBC एग्जेक्टिव इज इक्वली गुड, और EBC एग्जेक्टिव में ज़रा आपको तमाम प्रोडक्ट्स की एक्सेस होती है। और अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और आप कहते हैं कि सर ये मैं खुद तो बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एम्पावर्स के बाकी एग्जेक्टिव स्टूडेंट्स भी इसको बेचें, ताकि मेरी ये एक प्रोडक्ट मतलब और सो मेनी अकाउंट से भी सेल हो, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी होती है ये बेसिकली जो एग्जेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होती है। तो वो फिर ये होता है कि उनकी जो प्रोडक्ट होती है अपने अकाउंट से तो बेच ही रहे होते हैं, इसके अलावा अदर अकाउंट से भी सेल हो रही होती है। तो मतलब इस तरह की, इसके अलावा और भी काफी बेनिफिट्स उनके मिलते रहते हैं साथ के साथ। ठीक है, आई होप कि दोनों का आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, चलें। अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज साहब, आपका हैंड रेज्ड है, काइंडली। चलें, शायद अब्दुल अजीज साहब को आवाज नहीं जा रही। राशिद महमूद, लाहौर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, थोड़ा सा तो मैं आपको अपना पहले तारुफ करा दूं कि मुझे ये आज़ाद भाई की जो वीडियो थी उस पर आपकी कंपनी का इंट्रोडक्शन मिला, आपके प्लेटफॉर्म का, तो मैंने फौरी क्विकली ज्वाइन किया। बेसिकली मैं हूँ स्वीडन से, तो पाकिस्तान में आया हुआ था सिर्फ कुछ दिनों के लिए। मैंने 20th ऑफ दिस मंथ को जाना था, यूके वापस जा रहा हूँ मैं, अब यूके मूव हो रहा हूँ। तो मैं अच्छा, बड़ी अग्रेसिवली कोई ढूंढ रहा था ऐसा प्लेटफॉर्म जो मुझे मिल जाए, जहाँ से ये मुझे ई कॉमर्स के सारे सेटअप का पता लग सके। एक तो मैं यूके जा रहा हूँ इसलिए, दूसरा ये जितना बिज़नेस ग्रो कर रहा था। तो लकीली आज़ाद भाई की वीडियो मिल गई, वहाँ से आपका पता लगा, वो मैंने फ़ौरन क्विकली ज्वाइन किया। तो मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि मेरे लिए बेस्ट अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने 20 तारीख को वापस चले जाना है, मेरे लिए कोर्स कौन सा है जो मैं करूं आपके प्लेटफॉर्म का। और सेकंड क्वेश्चन ये है, आप जिस तरह हाँ जी, हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन ये है, आप बता रहे थे कि हमें ईबे के ऊपर जो है वो अमेज़न से बेनिफिट ये है कि हम इसके ऊपर थोड़ी क्वांटिटी सेंड कर सकते हैं, थोड़ी शिपमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम थोड़ी शिपमेंट करते हैं तो आपको वो जो अपनी शिपमेंट है वो यूके के अंदर कस्टम क्लियरेंस करानी होती है, वैट वगैरह पे करना होता है। वो जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी उतनी आपकी कॉस्ट कम नहीं आ जाती है? कम क्वांटिटी पे भी कॉस्ट सेम ही रहती है? और थोड़ा सा आइडिया चाहिए। अच्छा, आप अभी स्वीडन की बजाय अब आप यूके शिफ्ट हो रहे हैं। ये यूके शिफ्ट हो रहा है। चलें, ये तो फिर आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि यूके इज पैराडाइज ऑफ ईबे। 2 के यूएस भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है और चाइना भी है। मतलब ये कितने बड़ी मार्केट्स हैं ईबे की, लेकिन यूके में तो आपको इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आपको। अच्छा, उसमें यह है कि ये थोड़ी क्वांटिटी वाली बात शायद आप मतलब बात का कुछ और मतलब आपने समझा होगा। यानी कि थोड़ी क्वांटिटीज ना वहाँ पे आप कर सकते हैं कि जहाँ आपने किसी होलसेलर से किसी ब्रांड का अप्रूवल लिया और उसको अब आप सेल कर रहे हैं ऑनलाइन अपने पास मंगवा के, राइट। अदरवाइज आप अगर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो जैसे मैंने भी बोला था कि आपका जो MOQ है वो आमतौर पे 1000 का ही होता है, यानी कि 1000 आइटम्स का आमतौर फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन था, जो आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान की प्रोडक्ट, हम अगर कोई पाकिस्तान से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो यूके के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि मुझे इस चीज़ों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं, वैट होती हैं, कस्टम क्लियरेंस होती है, वो आपने कॉस्ट ना उसका सिंपल सोल्यूशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड। आप यहाँ पे या चाइना में आप जो भी कोई फ्रेट फॉरवर्डर होता है उसको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है और ये बस मुझे इस एड्रेस पे चाहिए, बाकी सारी चीज़ों का ख्याल वो खुद ही रखता है। और चूंकि जो न्यू ई कॉमर्स सेलर जो होते हैं
तो उन्हें हम यही कहते हैं कि अभी ये जो कस्टम क्लियरेंस और इन मामलात में आप ना पड़े। दो के यूके के अंदर बहुत सिंपल है। यूके में अगर आप खुद से भी कस्टम क्लेम्स और वो चीज़ें करना चाहें तो आपके पास वैट होना चाहिए, EORI नंबर पहले चाहिए होता था, हमें ब्रेक्जिट के बाद शायद वो भी नहीं चाहिए होता, और उसके बाद आपका एक फ्रेट फॉरवर्डर होता है, उसे आप लेकिन जितनी आपकी हैसल हो जाती है ना, उससे बेहतर है कि आपने एक कंपनी को कह दिया कि यार इस एड्रेस पर भेज दो, तो वो सब बाकी सारे मामला खुद ही करके तो आपको उस पॉइंट पे डिलीवर कर देते हैं। लेकिन आपके लिए ना मेरा क्वेश्चन ये था कि वो कॉस्ट इतनी ज्यादा तो नहीं होती ना कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाए? नहीं, ऑब्वियसली आप यानी कि जब आप ये सारी लर्निंग लेते हैं और जब ये सारी चीजें होती हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस है कि उसकी हंटिंग कैसे होनी है, उसको आप टेस्ट कैसे करेंगे, उसके बाद उसके कौन कौन से फॉर्मेट्स बनने हैं, उसके बाद आपने उसको कितने अच्छा टेस्ट करना है, आपने किसकी सेल्स कैसी हैं, उसकी 365 डेज की कहते हैं यानी कि सेल्स हिस्ट्री चेक होगी, 30 डेज उसकी सेल्स हिस्ट्री चेक होगी, अदर कंपेटिटर्स उसके कहते हैं चेक होंगे। वो एक पूरा सिस्टम है और उसके कहते हैं टूल्स हैं उसके, राइट। दो के ईबे के अंदर ये सारी रिसर्च के लिए आपको शायद कोई एक भी पेड टूल नहीं लेना पड़ता, मतलब अनलाइक अमेजोन में आपको कहते हैं पेड टूल्स लेने पड़ते हैं, तो ईबे में विदाउट पेड टूल्स आपका काम चल जाता है। और एक अदर जो टूल है वो जो एम्पावर्स के स्टूडेंट्स है वो उन्हें एम्पावर्स की तरफ से मिल जाता है, फ्री मिल जाता है। तो उसके बाद फिर आपकी कहते हैं शीट्स बनती हैं, फिर आपकी FAS बनती है, फाइनल एनालिसिस शीट बनती है, आपकी कंपैरिजन शीट्स बनती हैं, और हर स्टेप के ऊपर आप अगर आप अपनी स्टॉक प्रोडक्ट्स सोर्स करने लगे तो आप एम्पावर से उसका अप्रूवल लेते हैं, ओके करवाते हैं, फिर आप जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं ताकि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाए आपके। क्योंकि यूँ तो हम कोई भी प्रोडक्ट भेज दें, अब वो आगे सेल ना हो या उसकी शिपिंग बहुत पड़ रही हो या रॉयल मेल जो है उस वाले पार्सल डिलीवरी का बहुत ज़्यादा कहते हैं चार्ज कर रहा हो, तो वो फिर ऑब्वियसली ऐसे नहीं होता। वो आपकी जब एक प्रॉपर लर्निंग होगी उसमें आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, रह की बात आपकी ये कि आपने 20 तारीख तक आपने जाना है, तो अगर तो आपको ये है कि ऑलरेडी आपका वहाँ घर शर अरेंज है और आपने बस आप जाएंगे वहाँ पे और जाके मतलब आपको कोई कुछ चीज़ें ढूंढनी नहीं है आपको, तो फिर मतलब ये तो अगर आप EBC IBC एग्जेक्टिव ज्वाइन कर लेते हैं वो तो आपका ऑनलाइन चल रहा होगा, उसमें कोई मसला नहीं है आपको, अगर आप लर्निंग वाली साइड पे आना चाहते हैं। EBC एग्जेक्टिव, EBC या EBC एग्जेक्टिव दोनों में आप किसी में भी आ सकते हैं। ठीक हो, ठीक है। तो उसमें ना हसान गरेवाल है, आप अगर चैट में देखेंगे तो उनका कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर और हाँ मैंने अभी आपका लाहौर का ऑफिस ढूंढा है, उधर वो इजाज साहब से मेरा कांटेक्ट भी हुआ है। जबरदस्त। हाँ जी, उमैर इजाज हैं उनके साथ, हाँ जी, उमैर इजाज हैं और अब्दुल हनान, ये दोनों कहते हैं लाहौर ऑफिस में होते हैं और खुद भी माशाल्लाह अच्छे सेलर्स हैं और मतलब बहुत अच्छी सेल्स हैं इनकी खुद भी माशाल्लाह। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुर्शीद अहमद मेरे ख्याल में शायद बाद में, शायद कामरान खान पहले थे। खुर्शीद एक मिनट, मुझे जो याद पड़ता है कामरान खान ने हैंड पहले रेज किया हुआ था और आपका हैंड बाद में रेज हुआ, लेकिन ये पता नहीं क्यों इसने जूम में सॉर्ट ऐसे कर दिया कि आप नंबर 1 पे आ गए। जी कामरान खान। तो मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आप सबसे कि आप ना अपने नाम के आगे डैश डाल के आगे अपने शहर का नाम भी जरूर मेंशन कर दीजिएगा। जी कामरान। कामरान आप अगर बोल रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, जी कामरान आपकी आवाज आई थी, थोड़ा सा उसमें डिस्टॉर्शन था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? ठीक है सर, जबरदस्त जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी मैंने बस तकरीबन 2-3 दिन पहले आप ज्वाइन किया है, आपकी पावर्स ग्रुप और जो यूट्यूब चैनल है मैंने सब्सक्राइब अभी किया है, जो आज़ाद चाय वाले के साथ आपका इंटरव्यू हुआ उसके बाद सर मैंने आपको फॉलो किया। और सर एक बेसिक सवाल था कि जो लोग मतलब पेड ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए आपकी जो रिकॉर्डिंग वीडियो होगी मतलब वो इसकी एक्सेस वो कैसे लेंगे, उसकी क्या प्रोसेस होगी? जी उसमें काम ऐसा है कि जब एम्पावर्स को स्टार्ट करने से पहले ना हमने पहले
पहले हमने ये सोचा था कि जो लोग अफोर्ड नहीं करते हैं उनके लिए क्या सोल्यूशन है। आप जरा पहले मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है आपका? सर मेरा ताल्लुक पिशावर से है और पिशावर सिटी। ठीक हो गया। अच्छा, आप ना यूट्यूब चैनल में आप अगर जाएंगे और प्ले लिस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो सबसे पहली प्ले लिस्ट आएगी वो आएगी एम्पावर्ड फंडामेंटल कोर्स, एम्पावर्स ईबे फंडामेंटल कोर्स। ठीक है, तो आप अभी उसको यानी कि देख के आपके पास इतनी स्किल आ सकती है कि आप कुछ बेसिक सर्विसेज जो हैं वो डिफरेंट ईबे सेलर्स को ऑफर करके $100-150 $200 के आसपास, या अगर इससे ज्यादा भी आप कहते हैं अर्न करना शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों ने वहां से चीजें लर्न करके और यानी कि अर्निंग करनी शुरू की। फिर जब उनके पास यानी कि कुछ फाइनेंसेस आ गए, फिर वो ईबीसी में आए, यानी कि उन्होंने अपग्रेड किया एंड नाउ दे आर माशाल्लाह अर्निंग वेरी हैंडसमली। तो आप बिल्कुल ये वाला रूट ले सकते हैं। सही। नो तो मतलब सर ये जो आपकी रिकॉर्डिंग वीडियो है ना, तो मतलब वो एक बंदा फ्री में एक्सेस कर सकता है कि नहीं? हाँ जी, वो मैंने बताया ना कि YouTube पे तो यानी कि फ्री नहीं है, आप उसे हर कोई बंदा एक्सेस कर सकता है। ये मतलब जो YouTube में जो भी है वही जो रिकॉर्डिंग भी है आपके पास। अच्छा, आप कहीं मेरे ख्याल में शायद SVR की बात तो नहीं कर रहे, जो हमारी सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी जिसमें 80 आवर्स की कहते हैं ट्रेनिंग्स पड़ी हुई है, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी वही बात कर रहे हो सर, वही बात। हाँ जी। असल में ना हमने हर चीज का एक सोल्यूशन बनाया हुआ है कि जो लोग अफोर्ड नहीं करते उनके लिए भी यूट्यूब पे चीजें मौजूद हैं। जो लोग थोड़ा सा अफोर्ड करते हैं वो अभी ना SVR लोडेड के नाम से है, जिसके अंदर ईबे की काफी सारी ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। यानी कि वो $180 से 99 और अब $47 है, राइट। $47 भी क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक सिस्टम चलाना है ना, दो के एम्पावर उसे खुद भी फंड करता है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो मतलब हमें उसकी फी वगैरह चाहिए होती है। तो आप जो सिर्फ $47 वाला है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, आप वो देखते हैं, उसे आप लर्न करते हैं। अगर कोई इशू है तो आप ये जो फेसबुक वाला पब्लिक ग्रुप है इसमें आप आके कहते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक $99 का होता है जिसमें ईबे की ज्यादा एडवांस चीजें होती हैं। तो बेहतरीन यही है कि आप पहले $47 वाला लें, उसे सीखें, उसे कमाएं, फिर बेशक 99 में आ जाए या 299 में आ जाए, आप जिस मर्जी के अंदर आ जाए। लेकिन पॉइंट पता क्या है? पॉइंट इस वक्त ये है कि कोई एक ईबे की स्किल ले लें और पैसे बनाने शुरू करें। यानी कि इस वक्त आप अगर जो हमारे YouTube चैनल पे जो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग वीडियोस पड़ी हुई हैं, या ईबे की लिस्टिंग के हवाले से वीडियोस हैं, या ईबे की ऑर्डर प्रोसेसिंग के हवाले से जो वीडियोस हैं, आप अगर सब इन पे भी ग्रिप करते हैं ना, तो आपको $200-300 महीने के बनाने चाहिए। और आपको पता है कि $200 का मतलब आजकल के लिहाज से कुछ 32-33 हज़ार रुपया नहीं, 34-1 हज़ार रुपए। और यही आप $300 बनाते हैं तो दिस विल बी अराउंड 50,000 रुपीज पर मंथ। और ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं करते थे उन्होंने वहां से देखा, उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी। दो कि ऑब्वियसली वो उतने ज्यादा उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होता जो एक ईबीसी या ईबीसी एग्जेक्टिव या अदर लोगों के पास होता है, बट स्टिल देयर इज अ सॉल्यूशन, आप मतलब उसे करें। सही, ठीक सर, ठीक है ना। बाकी एक्टिवली जो मीटअप्स वगैरह होते हैं इसमें आते रहें, और कोई क्वेश्चन आए पूछते रहें। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप वैसे कामरान, आप ना अफरा से आप न्याजी हैं जो पेशावर के रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, तो आप ग्रुप में कहते हैं पोस्ट करके कहते हैं पूछ सकते हैं कि अगर आप उनका कांटेक्ट वगैरह चाहिए, मतलब आपने कौन से फेस टू फेस जाके मिल रहा हूँ तो आप उनसे मीटिंग स्केड्यूल सर को इसका नाम क्या था सर? अफरा से आप न्याजी, हमारे पेशावर के रिप्रेजेंटेटिव हैं और बहुत कहते हैं कोऑपरेटिव बनते हैं माशाल्लाह से। ठीक है कमन, थैंक यू सो मच। खुर्शीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं खुर्शीद हूँ, इस्लामाबाद से आता हूँ सर। तो सर मैं 2-3 वीक से आपके ग्रुप में हूँ। मैं सर अभी एडसी की सर्विसेज दे रहा हूँ और मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है सर। सर अभी ये है कि मैं ईबे की तरफ जाना चाह रहा हूँ भाई। आप इस एक तो ये कि क्योंकि मैंने आपके ग्रुप से कुछ थोड़ा बहुत सीखा है कि
हम पाकिस्तान से भी अभी ईबे का जो अकाउंट बना पा रहे हैं। सर एक तो मुझे ये पूछना था कि जो ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से बन रहा है, क्या उसको हम ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज कर सकते हैं यूके या यूएस के अंदर? जी, आफ्टर 90 डेज आप कर सकते हैं। आफ्टर 90 डेज कर सकते हैं। यानी कि ये ना इसका शॉर्ट सा आंसर है कि आफ्टर 90 डेज, बट जी सर, बिल्कुल सर। हाँ जी, ऑब्वियसली इसमें कुछ और डिटेल्स भी हैं, वो आप एक YouTube वीडियो है हमारी, अगर आपके पास SPR या वो एक्सेस नहीं है तो आप यानी कि YouTube में आप जाके देख सकते हैं। वो मेरी वीडियो इंग्लिश में है और मैंने बहुत स्लो इंग्लिश बोली है उसमें ना, ताकि इजीली समझ में आए सबको। ठीक है सर। और इसके अलावा सर आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे ईबे सर्विसेज के, ईबे की सर्विसेज के लिए मैं आपके कौन से जो है वो कोर्स को ज्वाइन कर लूँ? क्योंकि मुझे ई कॉमर्स का आइडिया तो मैं एडसी पे ऑलरेडी कर रहा हूँ, मल्टीपल अकाउंट्स हैं जो ओलंपिक काफी स्टेबल हैं काफी, तो उसके साथ ही मतलब ये है कि मैं ईबे की तरफ भी जाना चाह रहा हूँ, तो इस बारे में जरा मुझे गाइड कर दीजिए। आप ईबे की तरफ आना चाह रहे हैं और आपको एक्सपीरियंस है, मुझे स्टार्ट में आपने जो उसकी भी समझ नहीं। सर मेरा एक्सपीरियंस एडसी का है ना सर, एडसी के ऊपर सर मैं काम कर रहा हूँ अभी ना, एंड यूएस के अकाउंट्स हैं 2-3 मेरे पास ड्रॉप शिपिंग के, तो उनको मैं मैनेज कर रहा हूँ। उनको स्टार्ट भी मैंने किया था शुरू से, तो 7 to 8 मंथ्स हो गया मुझे ना, और अभी सर वो अकाउंट्स जो है ना वो स्टेबल हो चुके हैं ना सारे ना, तो क्योंकि सर उसका एडसी के ऊपर ये कितना ज़्यादा काम नहीं होता, तो मेरे साथ 1-2 लोग और भी हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं ना, तो इस वजह से सर मैं चाह रहा था कि साथ हम ईबे को भी जो है वो शामिल कर लें अपनी सर्विसेज के अंदर ना, क्योंकि सर ये होता है ना कि एडसी के जो क्लाइंट्स हैं ना उन्हीं को साथ चाहिए होती हैं सर्विसेज ईबे वगैरह की भी ना, तो मैं ये चाह रहा था कि अमेजोन का तो बहुत आपको पता है कम्प्लेक्स है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो एक पूरा उसके एक जो है वो, तो मैं ईबे को साथ करना चाह रहा हूँ। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे सर कि हम कौन सा कोर्स ज्वाइन करें ताकि हम सर्विसेज जो है अच्छी रह सकते हैं? बिल्कुल सही है। अच्छा, आप यानी कि किसी एक मार्केट प्लेस के साथ किसी दूसरी मार्केट प्लेस की आपकी सर्विसेज ऐड होती है ना, तो आपकी इनकम में कम अज कम 50% का इजाफा हो जाता है, कम अज कम। वैसे तो आपका 100% का होने के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल इसकी ये है कि वही आपके क्लाइंट्स जिनके 3 अकाउंट्स आप एडसी के संभाल रहे हैं, तो उन्हीं 3 की डिटेल्स के ऊपर आपका ईबे के अकाउंट्स बन जाते हैं, और आप फिर ऑब्वियसली वो जो जिन चीज़ों का ख्याल रखना है फर्स्ट 90 डेज के लिए, उसके बाद आप फिर उनकी भी एक अच्छी सेल कर रहे होते हैं आप, राइट। अब आपका अगर फिक्स उनके साथ चल रहा है तो वही फिक्स आपका डबल हो जाता है, या एटलीस्ट 50 या 70% बढ़ जाता है। और अगर आपके उनके साथ फिक्स प्लस शेयरिंग मॉडल होता है तो आप फिर ऑब्वियसली बात है उसी तरीके से आपकी वो वाले चार्जेस वगैरह बढ़ जाते हैं। तो आप ईबे को फौरन से ज्वाइन करें। तो आप क्यों ज्वाइन करें? इसलिए कि आप ऑलरेडी इस चीज़ में हैं और आपकी इनकम इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 मंथ 50 या 100% बढ़ जाएगी। जैसे अभी हमने कहते स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, ये तो एम्पावर्स का स्टाइल भी यही है कि हमने पहले ईबे में डोमिनेट किया पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह टू आवर बेस्ट नॉलेज अप टिल नाउ वी आर द लीडर्स इन ईबे ट्रेनिंग इन पाकिस्तान अप टिल नाउ, ठीक है। जो अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी चीज़ें हमने देखी हैं अदर प्लेटफॉर्म्स की, राइट, क्योंकि वो ज़्यादा फोकस है अमेजोन पे, ईबे के ऊपर कोई फोकस नहीं था, मतलब अल्लाह ताला ने हमारे रास्ते खोल दिए इसके लिए, तो हमने ईबे को फोकस किया। अच्छा, अब ईबे के साथ साथ हमारा असल में ना कहते हैं इस वक्त जो फोकस है वो ये कि लोगों को ना इजी अर्निंग पे लाया जाए, जो जल्दी से अर्निंग होनी स्टार्ट हो। यानी कि वो $1.5 लाख जो आपने यहाँ से 3 साल बाद फ्लिप करना है और उससे पहले आपने कोई $1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देनी है आपने, उसे कहीं ज़्यादा बेहतरीन ये है कि इन्वेस्टमेंट कुछ भी ना हो सिवाय उसके कि जो आपने अपने ऊपर की, और दूसरे-तीसरे महीने आपका $200-300 बनना शुरू हो जाए, और 2-3 साल के बाद आप उस लेवल पे आ जाएं कि जहां आप एसेट्स बाय कर सकें और कहते हैं फ्लिप कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी फिलॉसफी है। तो हम ईबे अब हमने अच्छी स्टार्ट कर दिया हुआ है, ईबे के साथ साथ आगे इंशाल्लाह कहते हैं फेसबुक मार्केट प्लेसेस आ रही हैं हमारी इंशाल्लाह, तो ये एक जर्नी होगा, राइट। तो हैविंग सेड दिस, आप ऑलरेडी यानी कि एडसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर यू कि आप ईबे पे आएँ। आप EBC या EBC एग्जेक्टिव जो भी यानी कि आप अफोर्ड कर सकते हैं उसमें आप आ जाएं और इसकी कहते हैं लर्निंग करें, और फोकस रखें कि जी नेक्स्ट जो 2 मंथ्स है उसके अंदर जो है आप एटलीस्ट $300 ईबे से अर्न करना शुरू करें। ये आपको मैं कह रहा हूँ $300, वैसे जो न्यू लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि 6 माह में आप इस तरह तक आए। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी
प्रोडक्ट्स का आइडिया है, आप ऑलरेडी एटसी पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अगर आप एटसी पे स्टॉक प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं या कोई अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, फिर भी शायद मैं आपको ऐसा ना कहता कि 2 महीने में आपको $300 पे आना है ईबे से। तो यू हैव ऑल दी माशाल्लाह से स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग, तो आप तो बिस्मिल्लाह करें, मतलब आपके लिए तो फौरन से आपको इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए अपनी टीम के साथ। इस्लामाबाद का जो मीटअप है सर, वो नेक्स्ट वीकेंड पे ऑन हो रहा है या वो भी विक्टोरिया है? हाँ जी, इस वक्त ना यानी कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सिटी लीडर्स हैं, वो भी यानी कि इसी मीटअप के अंदर ही हैं। हाफिज आसिफ रजा और जफर इफ्तिखार, ये दो भाई जो हैं ये यानी कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मीटअप्स हैं उन्हें देखते हैं। तो अभी जब तक ये कोविड की तरफ पीक आए हैं तब तक हम इंशाल्लाह कहते हैं कि वर्चुअल ही कर रहे होंगे। हाँ, अगर आपने उनसे मिलना है तो आप उनके साथ कोई भी टाइम स्केड्यूल करके जाके मिल सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। और अगर आपने ईबीसी वगैरह में आना हो तो 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और उसकी रजिस्ट्रेशंस वगैरह ओपन है उसकी, और ऑब्वियसली वो यानी कि स्लॉट बेस होता है। तो अगर आपका प्लान है तो हसान गरीबाल भाई का नंबर शेयर है चैट में, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमाद कुरैशी वाकई। जी सर मेरे दो कंफ्यूजन थी कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि हम एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट अकाउंट्स पे सेल कर सकते हैं, तो उससे प्राइस वार नहीं स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि ईबे पे प्राइस वार बहुत मैटर करती है, बायर जो है वो जिसकी सबसे कम प्राइस है उससे ले लेता है प्रोडक्ट। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम पहले इसका आंसर ले लो। जी। असल में होता ये है कि यानी कि एक तो प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और फिर भी अगर प्राइस वार स्टार्ट हो भी जाए तो जरूरी नहीं है कि हर बंदे की जो लिस्टिंग है वो हर बायर को शो हो। ईबे का मतलब ये थोड़ी टेक्निकल बात हो जाएगी, लेकिन मोटी सी मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि आपकी जो लिस्टिंग इंप्रेशंस हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी जो लिस्टिंग का इंप्रेशन है वो हर बायर को शो हो। इसी तरीके से ये भी जरूरी नहीं कि अदर सेलर जो है उसके जो लिस्टिंग इंप्रेशन है वो हर बायर को। तो ईबे इसमें ना मतलब एक बड़ा, अगर आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी है और तो ईबे ना सेल्स को बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो जिसका मतलब ये है कि तकरीबन हर बंदा इसके अंदर कमाता है प्रोवाइडेड कि उसके अकाउंट। ठीक है, अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लें। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं यूके में 17 कितनी बता रहे थे, 1100 या नहीं 170 हैं? 170। तो उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? मतलब हमारा अगर अकाउंट हो यूके में तो हम कैसे उन्हें सेल कर सकते हैं? हाँ जी, उसमें एक तो आपका ईबीसी एग्जेक्टिव स्टूडेंट होना जरूरी है उसके लिए, और बाकी एक्सेस कैसे करते हैं वो होता ही है कि जी जो हमारा यानी कि सोर्सिंग एंड सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, ऑब्वियसली बात है वो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर हो जाती हैं स्टूडेंट्स वाले ग्रुप के अंदर, और उसमें फिर होता है कि आप उनके साथ कहते हैं कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर जो हमारा सिस्टम है, सेंट्रल सिस्टम है ना हमारा ई-बॉस, एम्पावर्स बिजनेस वन स्टॉप सोल्यूशन, ठीक है, तो उसकी एक्सेस बन जाती है, आपकी लॉगिन पासवर्ड आपको मिल जाता है, तो उसके थ्रू आपकी फिर सारी एक्सेस होती है। और वो जो हमारा ई बॉस है उसमें हर एक जो उसका सेक्शन है उसमें उसकी ना कहते हैं एक ट्रेनिंग वीडियो भी लगी हुई होती है। 2 के वैसे आपका कहते हैं वीडियो सेशन होता है आपका, लेकिन ये कि अगर वीडियो सेशन के बाद भी अगर आपको कोई चीज़ देखनी हो तो आपकी हर सेक्शन पे उसकी वीडियो लगी होती है कि आपने इसे कैसे यूज करना है। और फिर भी कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो सपोर्ट ग्रुप जो है आपका वो फिर आपको सपोर्ट करता है, बताता है। तो यानी कि एक ना कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, इंशाल्लाह मतलब उसमें आपको फायदा होता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम वेलकम। अच्छा अब्दुल यार, आपसे पहले ना कोई असद थे, असद ने हैंड रेज किया था, और असद फिर अगर तो लीव करके तो ठीक है, नहीं तो फिर जी चलें अब्दुल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने रिसेंटली आपका जो है फेसबुक ग्रुप वो मैंने ज्वाइन किया है, मैं से 1 दिन हुआ है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपका कोई सियालकोट में कोई है ट्रेनिंग सेंटर कि आप फिलहाल ऑनलाइन ही से क्लासेस कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी मैं इधर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी थ्रू ई कॉमर्स में कि मैं अपना एक्सपेंड करूँ बिजनेस।
यूके या ऑस्ट्रेलिया में थ्रू ईबे सेलिंग। नीश क्या है आपकी? मेरी लेदर रिलेटेड है। लेदर रिलेटेड जी। मतलब आप पे तो फर्ज है फिर, हाँ आप पे तो फर्ज है, आपको तो ईबे और एटसी जो है ना दोनों पे, क्योंकि ये देखिए हमारे आपको तो पता है सियालकोट में किस तरह का मतलब है ही हर जगह एक्सपोर्ट, तो इससे बाहर भी आना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम ईबे पे अगर हम सेल करना चाह रहे हैं तो आपका कोई इधर है फिजिकली सेंटर है क्या है? नहीं यहाँ पे भी हमारा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है सियालकोट में। जी। वो ऑब्वियसली उसके लिए आपको जो ईबीसी है, जो यानी कि हमारा जूम बेस्ड हमारी जो कोर्स है उसी में जी। आपके लिए ज़्यादा फिजिबल होगा। और दूसरा ये कि आप मैन्युफैक्चरर हैं खुद से? जी मैं मैन्युफैक्चर। ज़बरदस्त है, ठीक है। तो आप अभी यानी कि लेदर अपैरल्स हैं आपके या कोई मतलब एक्सेसरीज है? मेरे चलें अब बता देता हूँ मैं, मेरे लेदर ग्लव्स हैं बेसिकली, और उसमें मेरा वॉलेट्स वगैरह भी आ जाते हैं, ग्लव्स भी आ जाते हैं, ये कुछ चीज़ें एक्सेसरीज हैं हमारी मैन रिलेटेड। सही हो गया। अच्छा आपने कभी RFID ब्लॉकिंग वॉलेट्स बनाए हैं आपने? नहीं ये नाम ही नहीं मुझे समझ आया क्या हुआ। अच्छा RFID होते हैं वो बेसिकली जो आपके यानी कि वो जो कार्ड्स होते हैं ना कि जिन्हें आप कार्ड स्वाइप कर, होल्डर्स आप कह रहे हैं? नहीं, एक तो कितने कार्ड होल्डर्स होते हैं, मैं कार्ड होल्डर्स की बात नहीं कर रहा। ये जो RFID स्टैंड फॉर वो अभी कहते हैं मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। बहरहाल ये होता ये है कि आपने अगर कभी देखा हो बाहर की ये जो कंट्रीज हैं या इधर कहते हैं पाकिस्तान में भी, वो डिफरेंट कहते हैं लॉक्स होते हैं, तो आप अपना जो वॉलेट जैसे उसके साथ लगाते हैं ना, उस आपके वॉलेट के अंदर एक कार्ड होता है, तो वो कार्ड जैसे उसके साथ कांटेक्ट करते हैं या उसके करीब आता है तो वो लॉक खुल जाता है। अच्छा। राइट उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को ओपन करने के लिए ना RFID कार्ड्स होते हैं या आप अपने थंब से आप खोलते हैं। तो इसकी ना कहते हैं मैंने एक दफा चेक किया तो ईबे पे इसकी काफी डिमांड थी इसकी और काफी अच्छा मार्जिन था इसका। तो मैं RFID इंशाल्लाह लुकअप करता हूँ। मैं असल में ये चाह रहा हूँ कि अगर इनकी मैं पहले ट्रेनिंग अगर हो सकता है कि वो जूम पे ही पॉसिबल है। नहीं आप अभी यानी कि जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे नहीं है, तो आप कहते हैं जूम पे ही आप आए, और आप कहते हैं फौरन आए। फौरन क्यों आए? क्योंकि ना Q4 जो है वो इट्स वो शुरू हो गया हुआ है। अबाउट टू स्टार्ट, और यानी कि आप बस ये Q4 को कोई 1-1.5 महीना 20-25 दिन भी अगर आपके इसमें अच्छे लगे तो अल्लाह ताला खैर करेगा, क्योंकि नहीं आप खुद कितने से दिन का मैन्युफैक्चरर। प्रोसेस होगा हमारा? जी जी हमारा कितने दिन का प्रोसेस होगा कि हम अकाउंट अगर हम करते हैं साइन अप करने से सेलिंग तक? मतलब उसमें जो ट्रेनिंग होती है ना आपकी, वो बेसिकली 2 मंथ्स की होती है आपकी, ठीक है। जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं होती है और वो बहुत सारे काम किए बैठे, ठीक है। जी। चूँकि आपके पास ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपने Q4 को सही तरीके से ग्रैब करना होगा, चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रिप करनी होगी, तो आप 2 मंथ खत्म होने से पहले पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन वैसे जो ट्रेनिंग है पूरी वो 2 वीक की होती है। चलें मैं मुझे आप बता दें कि इस थ्रू आपके फेसबुक के ही मैं कांटेक्ट करूं। ये हसन गरेवाल भाई जो इनका कहते हैं चैट में कांटेक्ट नंबर होगा, आपने इनके साथ कहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेने। 28 सितंबर से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है ये, बल्कि चैट में मैसेज आ गया हो, आप देख ये लीजिएगा। कोर्स का नाम क्या है आपका? EBC एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स। चलें ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह करते हैं। और बल्कि आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि जो आपके फेलो स्टूडेंट्स होंगे आपके एम्पावर्स के, आप उन्हें भी मतलब ये चीज़ समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि यदि मेरे पास रेंज है प्रोडक्ट्स की, तो आप लोग अगर अपनी अकाउंट्स पे इसको कहते हैं लगा के सेल करना चाहें, क्योंकि आप तो एक नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे, तो आप अपने अकाउंट के ऊपर तो सेल कर ही रहे होंगे। इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप अपने फेलो स्टूडेंट्स को भी ऑफर दे सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट्स को भी आप लोग बेचें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत जबरदस्त, यानी कि इंस्टेंटली 20, 25, 30, 40 शॉप्स के ऊपर, ईबे शॉप्स के ऊपर आपका काम स्टार्ट हो रहा है। ठीक, थैंक यू जी। मोहम्मद बिन इरफान।
सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मोहम्मद बिन इरफान, आप सर मेरा खैरियत? सवाल ये ईबे ऑस्ट्रेलिया से मुताल्लिक है कि वहाँ स्टॉक प्रोडक्ट्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वहाँ जो उनका मेथड है शिपिंग का ऑस्ट्रेलिया का, वो बहुत मुश्किल सा है और वहाँ कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ तो जी। सर उसमें ये था कि अगर हम उसमें ईबे ऑस्ट्रेलिया में ओए करें अमेज़न के अलावा, जैसे ड्रॉप शिपिंग ज़ोन हो गया या इस टाइप के और कोई हो गए, तो सर वो तो कोई इफ़ेक्ट नहीं करता अकाउंट हेल्थ पे, क्योंकि स्टॉक प्रोडक्ट मिलना काफ़ी मुश्किल हो रही है। नया अकाउंट है, वो स्टॉक प्रोडक्ट पे जाते हैं तो दिक्कत काफ़ी है। तो अगर हम इसको स्टार्ट ही ड्रॉप शिपिंग से करें। नहीं, अगर कहते हैं 90 डेज से ये कम है तो आपने 90 डेज से कम यहाँ पे ये जो मुराद है वो ये है कि या तो अकाउंट को क्रिएट हुए हुए 90 डेज हो गए, या अगर सारा अकाउंट बना हुआ था उसको कोई एक्टिविटी नहीं दी, कोई भी एक्टिविटी नहीं थी लेकिन सारा अकाउंट बना हुआ था पहले से, तब भी आपने 90 डेज उसके ऊपर स्टॉक प्रोडक्ट्स करनी है। रिस्क ना लीजिएगा, क्योंकि जो ईबे ऑस्ट्रेलिया है वो एज कम्पेयर टू ईबे यूएस और ईबे यूके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ऑस्ट्रेलिया लीथल है थोड़ा ना, तो लेकिन एट द सेम टाइम ईबे ऑस्ट्रेलिया जो है दैट इज पैराडाइज ऑफ ईबे। आप के पास अगर अच्छी प्रोडक्ट्स हो वहाँ पे तो आप बहुत अच्छे मार्जिन और बहुत हैवी सेल्स करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम। ठीक हो गया। चलिए, मेरे ख्याल में अभी यानी कि कुछ और क्वेश्चंस वगैरह नहीं है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं डिस्कस। अच्छा, अभी चंद चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ कि जो एम्पावर्स का फेसबुक ग्रुप है, राइट, उसमें हमने कुछ सिस्टम इस तरह का हमने किया हुआ डिज़ाइन कि 24 आवर्स के अंदर अंदर ना कम अज कम यानी कि आंसर आपकी जो भी क्यूरी है उसका ज़रूर हो जाए। वो समटाइम्स जो ग्रुप मॉडरेटर्स हैं वो आंसर कर रहे होते हैं, समटाइम्स हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, और समटाइम्स ओल्ड ग्रुप मेंबर्स के जिन्हें उन चीज़ों के आंसर्स पता होते हैं वो आंसर अपने शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जो मॉडरेटर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो 24 आवर्स के अंदर अंदर एटलीस्ट एक दफ़ा आंसर ज़रूर कर दें, और अक्सर तो इससे ज़्यादा कर दें, लेकिन ये एक मिनिमम आप कह लें कि एक असाइनमेंट है कि जी आपने रिप्लाई करना है। और मेरे पास जब खुद से भी टाइम होता है तो और मेरी कोशिश होती है कि डेली मैं मतलब 30 मिनट टू 60 मिनट्स हों इस तरह के कि जिसमें मैं खुद से भी आंसर्स करूं, लेकिन ऑब्वियसली वही वाली बात है कि लॉजिकली और ह्यूमनली समटाइम्स कहते हैं पॉसिबल नहीं होता। सेकेंड चीज़ ये है कि ईबे में भी बहुत सारा गैप पड़ा हुआ है, बहुत सारा पाकिस्तान लेवल पे भी और ग्लोबली भी। तो आप लोग इस वक्त ना इस गैप को कैपिटलाइज करने की कोशिश करें। अभी अगर एक आइडिया मैं दूं फौरी तौर पे आपको, इस वक्त आपके जितने भी जानने वाले अमेज़न पे काम कर रहे हैं या एटसी पे काम कर रहे हैं, या ज़्यादातर जैसे हमने कहते हैं पाकिस्तान में सुना हुआ है कि अमेज़न पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात हुई है और बहुत से लोग कहते हैं अमेज़न पे काम कर रहे होते हैं, तो वो सब आपके क्लाइंट्स हैं। आप जनाब एक्सट्रीम कॉमर्स में चले जाएं, आप इनेबलर्स में चले जाएं, आप जनाब मतलब किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर भी आप चले जाएं, वहाँ पे जाके आप उन्हें बताएं कि जी मैं ईबे सेलर हूँ और ईबे के ऊपर कर रही अच्छी ग्रिप है मेरी, राइट, और वो आप अमेज़न के ऊपर कर रहे हैं। तो जिस बंदे का अमेज़न का अकाउंट बना हुआ है तो उन डिटेल्स के ऊपर ईबे का अकाउंट आसानी से बन सकता है। तो ईबे का अकाउंट उनसे कहते हैं क्रिएट कर, और उसके बाद आप बोली सर्विसेज दें। सेकंड, जो बंदा कहते हैं पीएल कर रहा है, राइट, अमेज़न का पीएल कर रहा है, तो इट मीन्स उसके पास एटलीस्ट एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्राइसिंग पे मौजूद है, ठीक है। तो एटलीस्ट जो है एक प्रोडक्ट अच्छी प्राइसिंग के ऊपर कहते हैं मौजूद है, और उस प्रोडक्ट को आप ईबे के ऊपर सेल कर सकते हैं, और उस प्रोडक्ट को आप ईबे के पीएल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो एक प्रोडक्ट है इट मीन्स कि उस प्रोडक्ट की ब्रांड रजिस्ट्री हुई हुई है वहाँ पे, ठीक है। तो अब आपने उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हुए उसी स्टॉक प्रोडक्ट को आपने ईबे का पीएल कर देना। तो जो चीजें आपकी अमेज़न के ऊपर सेल हो रही हैं, उन लोगों की अमेज़न के ऊपर सेल हो रही हैं, वही सारी चीजें आप उठा के राजू में डाल दें ईबे के ऊपर। मतलब ये तो वो चीज है कि जो आप इंस्टेंटली कर सकते हैं, राइट। अब कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो हिट हो जाती हैं ईबे के ऊपर, उनकी बहुत अच्छी सेल्स आती हैं,
कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो अमेजोन पे अच्छी सेल होती हैं, ईबे पे अच्छी सेल नहीं होती। जैसे कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो ईबे पे बहुत अच्छी सेल होती हैं, अमेजोन पे सेल होती नहीं या बहुत कम सेल होती है। तो वो अब आप जितना ज़्यादा इंगेज होंगे ईबे के अंदर, जितना ज़्यादा आप ईबे को सीखेंगे, जितनी ज़्यादा आप इसकी सर्विसेज ऑफर करेंगे, जितना आप इसको टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सेकेंड ये है कि ना आप अपनी टीम्स आपने बिल्ड करनी है, और टीम बिल्डिंग आपने स्टार्ट करनी है फ्रॉम योर फर्स्ट फैमिली। फर्स्ट फैमिली मीन्स योर यंगर ब्रदर, योर यंगर सिस्टर, योर वाइफ, योर हस्बैंड, कुछ भी, राइट। तो आपने उनके साथ सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपके घर के लोग एम्पावर हों, ताकि जो भी आपने सैलरीज पे करनी है या आपने कोई भी चीज़ें पे करनी है तो वो पहले घर में पे। अगर फर्स्ट फैमिली से कोई तैयार नहीं है तो फिर सेकंड फैमिली, मैंने आपके कजन्स हो गए या जो भी, और सेकंड फैमिली से कोई तैयार नहीं, फिर कोई मोहल्ले में कोई दोस्त का छोटा भाई, या यानी कि ये जो ईबीसी का यानी कि जो ईबीसी स्टूडेंट्स हैं एम्पावर्स के, या जो एसवीआर स्टूडेंट्स हैं, राइट, आप उन्हें ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें कहते हैं पिक कर सकते हैं, ताकि वो आपके साथ सर्विसेज वगैरह ऑफर करनी शुरू करें। तो ये आपके पास मतलब एक बायोस्फीयर मौजूद है ईबे के हवाले से, और उसको आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हैं। जी शहरियार, आपका हैंड रेज़ है। जी सर मेरे 2 क्वेश्चन थे। जी। एक आपने अभी बताया कि पीएल आप शहरियार माइक अपने करीब करें, सबकी बात बहुत क्लियर है आपकी। सर आपने अभी बताया कि ईबे पे पीएल कर सकते हैं, ईबे पे पीएल कर सकते हैं जी। तो जैसे अमेज़न पे एफपीएल होता है, तो ये ईबे पे पीएल कैसे होता है? वो तो फुलफिलमेंट बाय ईबे नहीं होता ना? जो यानी कि आप अमेज़न पीएल ऐसे कर सकते हैं कि वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हो। उसके लिए कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़न या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट को होना जरूरी नहीं होता पीएल के। पीएल इज बेसिकली प्राइवेट लेबल कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिसको आपने एक अपना ब्रांड गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड करके अमेज़न को बताया कि जी मेरा ये जो ब्रांड है ये अब आप भी अपनी ब्रांड रजिस्ट्री में ऐड कर लें, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये जनाब सिर्फ मेरे नाम से इस तरह की सेल हो सकती है, या एबीसी ब्रांड से ये सेल हो सकती है, ठीक है। तो हाँ जी सर क्लियर हो गया है मुझे, वो एफबीएन मॉडल की तरह आप करेंगे ना? हाँ, तो उसमें ये कि जब आपने यानी कि फुलफिलमेंट करनी है, यानी कि आपने पिक पैक शिफ्ट करना है, तो वो आप अपने वेयर हाउस से या किसी 3PL से आप करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ईबे तो ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता ना? हाँ, ईबे के अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स नहीं है। यही जो मैंने अभी कहते स्टार्ट में बात की थी कि एम्पावरर्स के रेफर्ड फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं। यूके में एक है, एक कहते हैं यूएस में है। वैसे तो आप अगर ऑनलाइन सर्च करते हैं आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। इवन आप एम्पावर्स के ग्रुप में आके आप अगर किसी से पूछते हैं, मतलब ऐसी आके तो पोस्ट डालते हैं, तो यहाँ से आपको कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि जी मेरा वेयर हाउस है और आप हमारा सामान भिजवा दें, मैं यहाँ से कहते हैं पिक पैक शिप करूँगा। उन पर नहीं जाना तो आप किसी भी यानी कि जो प्रॉपर कहते हैं फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं उनके साथ आप जा सकते हैं। लेकिन चूंकि वो ज़्यादा थोड़े महंगे, थोड़े नहीं बल्कि मतलब महंगे पड़ते हैं वो एज कम्पेयर टू अमेज़न, तो खैर महंगे नहीं होते अगर आपने अमेज़न के कहते हैं फुलफिलमेंट सेंटर में ये चीज़ रखवानी हो। इस वजह से ना एम्पावरर्स ने यानी कि यूएस में ह्यूस्टन में और यूके में मैनचेस्टर में, ग्लासगो और कहते हैं मैनचेस्टर में वेयर हाउस अरेंज किए में, मतलब नॉट ओन्ड बाय अस, यानी उनके साथ हमारे कुछ अच्छे ताल्लुकात बन गए क्योंकि हमारी इन्वेंट्री उनके पास पड़ी होती थी, उनके रेट्स अच्छे थे। फिर हमने उन्हें कहा कि अगर हमारे स्टूडेंट्स भी हैं तो उन्हें भी आपने अच्छे रेट्स देने हैं, तो माशाल्लाह से उन्हें अच्छे रेट्स देते हैं। तो इस तरीके से ना एक ये हमने एक पूरा बायोस्फीयर, एक नेटवर्क या आप इकोसिस्टम बोल रहे हैं जैसे कि वो हमने बिल्ड किया हमने ईबे के लिए। यानी कि आपने अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह करना, अगर आप एक दिन में मिसाल के तौर पर 60 ऑर्डर्स आने लगे और आपके पास 4 या 5 अकाउंट्स हैं, अब आप हर एक चीज़ को एक्सेल शीट में बैठ के या गूगल शीट्स में बैठ के मैनेज कर रहे होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए एक फ्री सॉफ्टवेयर जो है जिसपे हमारा को 2.4 मिलियन से ज़्यादा लग चुका है, दुनिया की बेस्ट तरीन जो टेक्नोलॉजी है ओरेकल क्लाउड, राइट, उसके अंदर उसकी सारी डेवलपमेंट हुई है। मतलब बहुत सारी बेस्ट चीज़ें हमने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। यानी कि हमारी कोशिश एम्पावरर्स की अल्हम्दुलिल्लाह राइट फ्रॉम द डे वन
ये थी कि आपके लिए आसानियां पैदा की जाएं ताकि आप आसानी से अर्निंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। जस्ट फॉर द कंपैरिजन पर्पस कहते हैं मैं ये कर रहा हूँ डिस्कस, क्योंकि हमने अदर प्लेटफॉर्म्स को देखा था और हमारे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी थे। उसमें ये होता था कि आप अगर उनके स्टूडेंट बन गए ना तो आप जो कुछ करना है वो आपने ही करना है, ठीक है। आई मीन आपने अगर कभी जिंदगी में अमेज़न नहीं देखा हुआ तो वो भी आपने ही कहीं से देखना है। कोई लाइव सेशन नहीं होगा, कोई ऐसी कोई चीज नहीं होगी वहां पे, या कोई एक आधा लाइव सेशन हो जाएगा। आपकी जनाब 6 मिलियन की इन्वेंट्री आपने बाय करके रखी हुई है, इन्वेस्टमेंट्स आपकी इतनी हो रही है, लेकिन कोई ऐसा इफेक्टिव सपोर्ट सिस्टम नहीं था। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम फ्रॉम डे वन चीज़ों को ऐसा रखें कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेक्टेड फील करें और उनके लिए अच्छी सपोर्ट हो और अच्छा वाला सारा सिस्टम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, एट द एंड इट इज यू कि जिसने काम करना है और जिसने चीज़ों को लर्न करना है और आगे बढ़ना है। इतने लाइव सेशंस, इतना कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, इतनी कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेशंस, सारी चीजें करने के बाद इट इज यू कि जिसने कहते काम करना। जी सर। सर एक दो क्वेश्चन और थे कि जो आरटीटी ज्वाइन करना चाह रहा है उसके लिए पहले ऑनलाइन कोर्स लेना, कोई मतलब ऑनलाइन बेसिक नॉलेज डेवलप करने के लिए ईबे से रिलेटेड, तो आप क्या गाइड करेंगे, क्या रिकमेंड करेंगे, या आपकी यूट्यूब वीडियोस देखें या क्या करें? हाँ जी, अगर आप लाहौर से आपने शायद बताया था। सर मैं मुल्तान से हूँ, मैंने आरटीटी ज्वाइन करना है आपका। अच्छा मुल्तान से, ठीक है। हाँ जी, उसमें ये कि रियल टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने अगर ज्वाइन करना तो उसके लिए कोई प्री नॉलेज मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो ई कॉमर्स के हवाले से है आपकी। और बाकी ये कि आप जैसे आप आके बैठते हैं तो आप हार्डली 2-3 दिनों में ना आप ट्यून हो जाते हैं कि आपने करना क्या। तो आप राइट फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे किसी भी टाइम इंशाल्लाह मंडे को। और सर एक और क्वेश्चन ये था कि अगर आपके कोई फैमिली मेंबर्स यूके में रह रहे हैं, वहाँ के नेशनैलिटी होल्डर हैं, तो वहाँ वो आपको क्या बेनिफिट दे सकते हैं? मतलब आप उनसे अकाउंट से ईबे से रिलेटेड क्या आपको फायदा दे सकते हैं? क्योंकि वो भी ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। एक मेरा कजन है वो रहता है, तो वो इंटरेस्टेड है, वो मुझे कह रहा था कि आप इसको रिसर्च करो और फिर मुझे बताना, तो हम उनके साथ क्या कोलैबोरेट करके कर सकते हैं? हाँ जी, उसमें कोई ऐसा रिश्तेदार जो बाहर हो और फिर खुद इंटरेस्टेड भी हो और आपको खुद क्या भी रहा हो, तो ये आप कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। उसमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि एक तो आपका जो पाकिस्तान से अकाउंट होगा वो आप अपना भी चला रहे होंगे, जो उनके यूके के अकाउंट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर कज़न है, फिर आगे कज़न का कोई मतलब दोस्त है जिसका एड्रेस उसके एड्रेस के अलावा कोई और एड्रेस है, तो आप एक तो वो तमाम अकाउंट्स यूज कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आपकी अगर कोई इन्वेंट्री आप ऐसी सोर्स करते हैं कि जिसे आप एज अ ईबे स्टॉक प्रोडक्ट ईबे के ऊपर ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, तो आप सारी उनके घर में भेज देंगे, उनके गैराज में पड़ी होंगी या किसी एक रूम के अंदर पड़ी होगी, मतलब वो तो आपको ना यानी कि बहुत आपकी सेव हो जाएगी। वो आपकी कहते हैं कॉस्ट सेव हो रही है, यानी कि एक प्रोडक्ट के पीछे अगर आपका 1.5 पाउंड सेव हो रहा है तो इट्स मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो आपकी कहते हैं कॉस्ट सेव हो रही है आपकी। इसके अलावा आप अगर यानी कि उनसे कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट मैंने ढूंढी है costco.co.uk से या amazon.co.uk से या walmart.co.uk से या किसी और जगह से, या आपने कहा कि यार ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी दिखती है, जरा यूके के ना किसी लोकल स्टोर में जाके देखो कि ये सस्ती मिलती है या कोई होलसेलर के अंदर तुम्हें मिलता है, और वो जनाब बल्क में ना, बल्क से मुराद है कि हमें 50-60 आइटम्स बाय करके ले आते हैं घर में, ठीक है, और उसके ऊपर आपको 2-2, 4-4 पाउंड बच रहे हैं, तो आपके लिए तो ब्लेसिंग हो जाएगी। अभी हमारे यहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स इस तरह के जिनके रिलेटिव्स हैं वहाँ पर, वो एक्टिवली उनके साथ हेल्प आउट करते हैं उन्हें, तो ऐसे करते हैं कि वो कुछ लोकल सोर्सिंग करके उन्होंने घर में रखी होती है और वहीं से शिप कर रहे होते हैं। सर इंशाल्लाह इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, वो क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता है वो भी वर्क फ्रॉम होम है, तो वो भी अभी फ्री थे, इसी वजह से मैंने कहा इसको भी इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल ऐसे, बहुत अच्छा सेशन है। बिल्कुल ऐसे। बल्कि वो एक हमारा स्टूडेंट है, वो उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना के ईबे के ऊपर सेल कर रहे हैं, यूके में ही होते हैं वो प्रोडक्ट से हल्की सी एक उनकी प्रोडक्ट की, लेकिन उनकी सेल्स काफी अच्छी आ रही थी, वो डेली उनके माशाल्लाह 25-30 ऑर्डर्स थे उनके, मतलब वो एक बड़ा एक हटके आइडिया था उनका।
तो मतलब अब मुझे प्रोडक्ट याद नहीं, ऑब्वियसली प्रोडक्ट याद नहीं होती तो वो शेयर नहीं कर सकते, तो ये सीन है। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी चौधरी आतिफ, हमारा ये अब मेरे ख्याल में चौधरी आतिफ के बाद हम सेशन पे एंड करेंगे क्योंकि 4:30 होने वाले हैं। 4:30 पे हम सेशन एंड कर देंगे। चौधरी आतिफ तो भाई हो गए। चलिए ठीक है। तो ये मतलब ईबे के हवाले से एम्पावर्स की ये सारी कोशिशें, और मतलब आज़ाद भाई को भी कहीं से पता लगा कि ईबे के ऊपर पाकिस्तान में ऑलरेडी काम हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर यानी कि उन्होंने इंटरव्यू कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसका अल्लाह का शुक्र है फ़ायदा हो रहा है बहुत सारे पाकिस्तानियों को, क्योंकि हमारा तो फोकस ही ये वाला था। मतलब एम्पावर्स के विजन, जो हमारी विजन स्टेटमेंट है वो यही कि रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज को एक अम्ब्रेला के अंडर लेके आना, ताकि जो इजी अर्निंग वाली मार्केट प्लेसेस हैं उसमें ग्लोबली जो है पाकिस्तान डोमिनेट करे। और इसी विजन का दूसरा हिस्सा ये है कि जो हमारे लेफ्ट बिहाइंड एरियाज हैं, जैसे वजीरिस्तान है, गिलगित बिल्तिस्तान है, बलोचिस्तान के बहुत सारे एरियाज हैं, इवन कहते हैं साउथ पंजाब के कुछ एरियाज हैं, इंटीरियर सिंध है, तो इन लोगों को भी हमने आगे लेके आने, और इस पर्पस के लिए एम्पावर्स की टीम जो है, जिसमें एम्पावर्स लीडर और अब्दुल हनान भाई, हसान भाई और मैं, ये किसी का माइक ऑन हो गया, नजम कमाल साहब काइंडली अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। तो हम लोग जो है यानी कि गिलगित बिल्तिस्तान तक हम लोग गए, और वहाँ पे क्राक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी हमने सेशन किए। वहाँ की जो जनरल पब्लिक है उसके लिए हमने सेशन किया। इसी तरीके से कश्मीर में हमने किया, मुजफ्फराबाद में भी बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब वहाँ पे तो भी इंटरनेट भी स्टेबल नहीं है वहाँ पे। हालांकि मुजफ्फराबाद एक मेन सिटी है, और बहुत सारे लोग एजेके के जो हैं वो यूके और बाहर हैं, लेकिन इंटरनेट मतलब वहाँ पे कोई इतना स्टेबल नहीं था वहाँ पे। तो खैर उसके हवाले से फिर हमने यानी कि पीटीए जो है उनके साथ भी हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं उनके लिए। दो के हमारे लिए अगर हम सिर्फ बिजनेस देखें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये है कि हम बजाय गिलगित बिल्तिस्तान या कश्मीर जाते हैं, हम जाते कराची, और कराची में हम जाके लोगों को बताते और अपने कोर्सेज बेचते। तो मतलब मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बेसिकली मिशन ओरिएंटेड हैं और ऑब्वियसली मार्जिन ओरिएंटेड भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा अपना बिजनेस भी ईबे के ऊपर अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अच्छा चला तो हमें वो कॉन्फिडेंस आया कि अब हम लोगों को बताएं। मतलब समटाइम्स ऐसे भी होता है ना कि खुद अचीवमेंट नहीं होती तो खुद मुसलसल फेलियर हो रहे होते हैं, तो फिर बंदा पढ़ाना शुरू कर देता है। तो जो कोई पूछता है कि जी आपकी क्या अचीवमेंट है, जी कहते हैं जी मेरी कोई अचीवमेंट नहीं है। यानी कि जैसे हमें आमतौर पे MBA में वो लोग बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहे होते हैं जिन्होंने खुद बिजनेस कभी लाइफ में नहीं किया होता, तो वो हमें वो इफेक्टिव चीजें बता ही नहीं सकते। तो मतलब हमारी कोशिश ये है कि हम ये सारी चीजें इम्प्रूव करें, लेकिन हम तमाम कोशिशों के बाद, तमाम चीजें करने के बाद, तमाम क्वालिटी बेहतर करने के बाद हम एक चीज बार बार कहते हैं कि एट द एंड वी आर ह्यूमंस, राइट। हमसे भी कुछ कमियां हो सकती हैं, हम हर वक्त इम्प्रूवमेंट की हम कहते हैं कोशिश कर रहे हैं। और इसका एक बात और जो हम कहते हैं बार बार कहते हैं वो ये कि हैविंग प्रोवाइडेड ऑल द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, इट इज यू कि जिसने काम करना है, राइट। क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो इस कंटेंट का, इस ट्रेनिंग का, इस मतलब किस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा सेम कंटेंट, सेम ट्रेनर्स, सेम असाइनमेंट्स, मतलब सेम ईबे, एवरीथिंग इज सेम। एक बंदा पास आउट नहीं होता तो 2 लाख रुपए बना चुका होता है, एक बंदे को 4 महीने हो गए हैं उसने कहते हैं $100 नहीं क्रॉस किया, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली बात है, जो बंदे जो टाइम लगा रहे हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं, दे आर अर्निंग। जो नहीं एफर्ट लगा रहे हैं, दे आर नॉट अर्निंग। और आमतौर पे जो एफर्ट नहीं लगा रहे ना, अगर हम अपने स्टूडेंट्स की हम बात करें तो वो आमतौर पे वो लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब्स या जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जिनकी ऑलरेडी इनकम बहुत अच्छी है, तो फिर इतना उसको वो नहीं करते, वैल्यू नहीं करते उसको। तो ये था।
मेरे ख्याल है हम फिर कहते हैं सेशन को फॉर्मली एंड करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको रूहानी ज़हनी जज्बाती और जिस्मानी से अता करे। कोई भी मज़ीद चीज़ें आपने पूछनी हो तो आप वो हमारा जो फेसबुक पब्लिक ग्रुप है उससे आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।